सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः नमो अरिहन्तानं नमो सिद्धानं नमो आयर्यानं नमो वज्जायानं नमो लोये सौवसाहुनम् ओंकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविंद्रनाथ भगवान की, पार्श्वनाथ भगवान की, आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की, आचार्य श्री समय सागर जी मुनि महाराज की, निर्यापक आचार्य मुनि पुंगव सुधा सागर जी मुनि महाराज की, अहिंसा परमो धर्म की, दया और करुणा के सागर परम पूज मुनि श्री अबचल सागर जी महाराज की जय हो। सिद्धेश शिल्लक श्री विभद्र सागर जी महाराज की जय हो। जिनके मोक्ष जाने के उपरांत भी इस आत्मा का परिनिर्वाण शाश्वत भूमि, सिद्ध भूमि, सिद्धशिला पर विराजमान होने के उपरांत भी जिनके शरीर के केश और जिनके शरीर के नाखूनों के लिए भी अग्नि कुमार, अन्य वरिष्ठ देवी देवता भक्तिपूर्वक उस स्थान पर पहुँचते हैं और पहुँचने के उपरांत ससम्मान भूमि पर बिखरे हुए उन केशों को और उनके परम अवतारिक शरीर के स्पर्शित उन नाखूनों को वह रत्नों के पिटारे में एक ऐसा करंडक जो अनेक प्रकार के दिव्य रत्नों से सुशोभित है, मनोहारी है और जिसका निर्माण मात्र तीर्थंकरों के उन नाखून और केशों के सुरक्षित विसर्जन हेतु ही निर्माण किया गया था। ऐसे उन रत्न पिटारे को लेकर के अपने मस्तक पर उसको धारण करते हुए जो देवी देवता भी आगामी समय में मेरा भी ऐसा महापरिनिर्वाण हो ऐसी भावना कर रहे थे, मेरा भी मंगल हो, मेरा भी कल्याण हो, मेरा भी शुभ हो। जिस प्रकार मैं आज इस महापुरुष के नाखून और केशों को लेकर के क्षीर समुद्र आदि में विसर्जित कर रहा हूँ, ऐसा ही मेरा भी एक दिन इस चतुर्गति के सारे पुण्य और पाप के खेल से मैं मुक्त हो जाऊं। अनेक प्रकार के भय, आतंक, लालसा, भोग, आलस, निद्रा, ये संसार की सुखमय स्थितियां हो चाहे सुख दुखमय स्थितियां हो, मैं दोनों से ही ऊपर उठ करके अपनी उस निज आत्म तत्व, आत्म स्वभाव, आत्म वैभव का आनंद लूँ। ऐसा वह महापुरुषों के नाखून और केशों को स्पर्श करने मात्र से ही जिनके हृदय में इस प्रकार के विचार उत्पन्न हो रहे थे, इसलिए कि जिसके नाखून और केशों
जिनके नाखून और यशों को स्पर्श करने मात्र से ही जो अपने आप का अहोभाग्य मान रहे थे, ऐसे उन देवताओं के द्वारा प्रशंसित वंदनीय स्मरणीय उन अरहंतों को मैं भी निरंतर स्मरण करता हूँ, उनकी स्तुति करता हूँ, उनको अभिवादन करता हूँ। इन किन प्रकारेण बहुत दुर्लभ होता है एक ऐसा मन, एक ऐसी बुद्धि, एक ऐसे विचार निर्माण करना कि हम उन महापुरुषों, आपको मेरी ज़रूरत नहीं है तो आप यहाँ से उठ के जा सकते हो और मुझे भी आपकी कोई ज़रूरत नहीं है, चलो ये वही पीली साड़ी पहन के बैठी, उसी को बोल रहा हूँ मैं। वो भी खुद भी ऐसी है, दोनों भी ऐसे हैं। धर्म सभा में बैठना नहीं आता तो बैठना ही नहीं चाहिए, सीधी सी बात है। बहुत दुर्लभता से यह बुद्धि उत्पन्न होती है कि महापुरुषों की तरफ देख सके। बहुत कठिन होता है, हमें ऐसा लगता है कि हम देख रहे हैं। जब मैं मुनि अवस्था में, क्योंकि हमें कभी भगवान नहीं समझ में आए थे, हमें कोई भगवान समझ में आ गए, हमें कोई भगवान बनना है, हमारा संन्यास इसलिए नहीं हुआ था। हमें सिर्फ हमारे गुरु समझ में आ गए थे, गुरु की दिगंबर मुद्रा, गुरु की चर्या, गुरु का वात्सल्य, गुरु का प्रेम, हम उसी में डूबे हुए थे। गुरु के लिए ही हमारा जीवन है, गुरु के लिए ही हमारा समर्पण है। लेकिन कालांतर में जब हम प्रभु के दर्शन, प्रभु की वंदना, प्रभु की स्तुति का पाठ पठन, शास्त्रों में उनकी महिमा का वर्णन, जब उनके शास्त्रों के जो भी वाक्य थे, तो कहीं ना कहीं गुरु को जब देखते थे तो हमारा चित्त तो गुरु में लीन था, डूबा हुआ था, लेकिन गुरु का चित्त हमेशा प्रभु में डूबा हुआ रहता था। तो पहला प्रश्न तो यही आता है कि एक ऐसा मन हमारे पास कैसा हो कि जो प्रभु के प्रति प्रीति भाव धारण करता है। मैं भगवान को मानता हूँ, जानता हूँ, याद करता हूँ, स्मरण करता हूँ, जाप करता हूँ, स्तुति करता हूँ, पढ़ता हूँ, ये बहुत ऊपरी सतह की सारी बातें होती हैं। कभी अंतःकरण की उस थोड़ा सा अंदर जा करके, थोड़ा सा कभी चिंतन मनन में प्रवेश करके कभी चेक कर लेना चाहिए कि कैसे महापुरुषों को महापुरुष कहा गया, आखिर क्या था उनमें ऐसा कि उनको महापुरुष कहा गया। तो जिसने अपना मन उस भगवती सत्ता, ईश्वरीय सत्ता, पुनीत पावन निरंजन निराकार उस परमात्मा में थोड़ा ज़्यादा इन्वेस्ट किया, जिनकी वाणी निरंतर प्रभु के वचनों को शोभा देने वाली वार्तालाप करने में ही निपुण थी। जैसा परमात्मा ने कसौटी बताई है उसी प्रकार वह मनुष्यों के साथ वार्तालाप करता था, और उनकी शरीर की इंद्रियां भी वैसा ही उन्होंने निर्णय लिया था कि मेरे शरीर की इंद्रियां भी वैसे ही संसार का भोग भोगेगी जैसा जिनेंद्र भगवान ने निर्देश दिया है। कितना सिंपल सी बातें हैं। मैं भोग वही भोगूंगा, मैं आनंद वही मनाऊंगा, मैं मनोरंजन उसी का करूंगा जो परमात्मा के द्वारा निर्दिष्ट है। उस चीज में मनोरंजन नहीं मनाना, उस चीज में आनंद नहीं मनाना, उस चीज का सुख भोगने की इच्छा भी अगर उत्पन्न हो रही है उस इच्छा को भी खत्म कर देना चाहिए जो सुख भोगने के लिए तीर्थंकरों ने मना किया है। वह सुख भी भोगने की इच्छा धन घर में नहीं रखना चाहिए जिसका तीर्थंकरों ने मना किया। तब जा करके हम एक अच्छे चैतन्य आत्मा बनेंगे। अभी मैं एक अच्छा विचार सागर बन सकता हूं, थोड़ा बहुत अच्छे व्यवहार करके, बोलचाल, उठना बैठना करके एक अच्छा विचल सागर बनना कोई बड़ी बात नहीं। थोड़ा ठीक से बोल लो, जय जिनेंद्र कर ले, हाय हेलो कर ले, थोड़ा मान मर्यादा में रह लेना, एक बहुत आसान सी प्रक्रिया है जिसमें हम थोड़ा बहुत अच्छे बन सकते हैं। लेकिन वो अच्छाइयाँ जो हमारे पास है वो मोक्ष और स्वर्ग के लिए कारण बने नियम नहीं है, क्योंकि ये मनुष्यों के द्वारा घोषित अच्छाइयाँ है।
अभी आप यहाँ बैठे हैं ना, आप एक दूसरों के बारे में पूछ लो, ये कैसे है, वो कैसे है, वो कैसे है, वो चाचा कैसे, तो आपके बारे में कोई बहुत बुरे निर्णय नहीं लेते लोग। और लेने वाले हैं भी तो सबके जीवन में 10, 20, 50 तो हो ही जाते हैं, लेकिन अधिकतम ज़्यादा रेशू जो है ना, आपकी तारीफ करने वाले लोग आपको मिलेंगे। आपके स्वभाव, चाची, फूफी, पापा, मामा, मामी के रूप में जितने भी आपसे अलग बंधन में बंधे हुए लोग हैं रिश्तों में, वो आपकी प्रशंसा कर लेंगे। उससे हट करके हमें अच्छा बनना है, ये ख्यालों में आना चाहिए। कल भी मैं थोड़ा सा आपको प्रेरणा देने की कोशिश कर रहा था कि आप वो अच्छे मत बनो जो मनुष्यों को ही मात्र अच्छे लग सको, उतना अच्छे मत बनो। बनो मतलब मना नहीं कर रहा, आपको ये कह रहा हूं कि ये सामान्य अच्छाइयां कल्याण के लिए कारण नहीं बन सकती। क्योंकि अगर सामान्य अच्छाइयों को अगर हम कल्याण के लिए कारण मानेंगे तो हमसे भी कई गुना अच्छे मुस्लिम समाज में है, हिंदू समाज में है, ब्राह्मण समाज में है, यादव, ठाकुर, चमार, हरिजन या जाट, गुर्जर जाति में अभी एक से बढ़कर एक अच्छे स्वभाव के लोग बैठे। मना थोड़ी ना है, बैठे है। जाति कोई भी हो, गोत्र कोई भी हो, पंथ परंपरा कोई भी हो, उसका भगवान कोई भी क्यों ना हो। इसलिए वो अच्छा बनने की तरफ कदम उठाना, जैसा जिनेंद्र भगवान ने निर्देश दिया है, हम उस तरफ कभी भी कदम नहीं उठाते। और यही यहाँ 8 कर्म का जो प्रकरण चल रहा था अपना, ज्ञानावरण, दर्शनावरण, वेदनीय, मोहनीय। मोहनीय में दर्शन मोहनीय का प्रकरण हुआ, जिसमें केवली श्रुत संग धर्म देवावरण बाधो, कि किस प्रकार केवली भगवान के ऊपर झूठे आरोप लगाना, झूठी उम्मीदें रखना भी सही नहीं होता। ये भगवान मेरा कल्याण करेंगे, ये नहीं सोचना चाहिए। भगवान मेरा कल्याण करेंगे ये बोलने से बेहतर है भगवान के मुख से जो भी उनके उपदेश निकले हैं, उस उपदेश के अनुसार जब मैं अपने मन वचन काय का संचालन करूंगा तब मेरा कल्याण होगा। ये एक्चुअली सही लाइन तो ये है। तो जिनेंद्र भगवान के द्वारा जो उपदिष्ट वचन है, ज्ञान है, हमारे लिए जो सन्मार्ग बताया गया है, मैं अपने मन वचन काय को उसी के अनुसार संचालन करने के लिए जो पुरुषार्थ करूंगा उसी में मेरा कल्याण है। तो ऐसा कहा जाता है, कहने में आता है कि भगवान कल्याण करते, ये कहने में आता है। कहेगा तो यही ना आदमी, हाँ कहेगा तो यही आदमी, लेकिन ऐसा होता नहीं है जैसा हम कहते हैं। होता ऐसा है कि प्रभु और प्रभु की आज्ञा का पालन करने मात्र से मेरा कल्याण होने वाला है, उसके पहले मेरा कोई भी कल्याण होने वाला नहीं है। दूसरी बात, श्रावक हमेशा एक गलती कर देता है, वो दुख से दुखी तो होता है, अनेक अनेक प्रकार के अनेकों प्रकार के दुख उसके जीवन में होते हैं, लेकिन वो समाधान एक ही चीज से करना चाहता है। मतलब जैसे मुलेठी खाएगा, घुटने का दर्द भी मुलेठी से ठीक हो जाए, कमर का दर्द भी मुलेठी से ठीक हो जाए, छाती का दर्द भी मुलेठी से ठीक हो जाए, सिर दर्द भी मुलेठी से ठीक होता है। हाँ, दांत का दर्द हो गया तो भी मुलेठी खाएगा, घुटने का दर्द हो गया तो भी मुलेठी खाएगा, एड़ी का दर्द हो गया तो भी मुलेठी खाएगा, बुखार आएगा तो भी मुलेठी खाएगा, डेंगू हो गया तो भी मुलेठी खाएगा। उसको ये लगता है कि मैं दवाई खा रहा हूं और मेरे शरीर की सारी बीमारियां ठीक होना चाहिए। प्राय करके देवदर्शन, अभिषेक, पूजन पाठ, शांतिधारा, थोड़ा आलू प्याज लहसुन का त्याग, रात्रि भोजन आदि का त्याग, थोड़ा सप्त व्यसनों से दूरियां हम बना लेते हैं। एक सभ्य सदाचार का जैन कुल के अनुसार हम लोग अपना जीवन निर्वाह कर रहे हैं। अपने माता पिता के संस्कारों के कारण, थोड़ा धर्म के प्रभाव से, थोड़ा गुरुजनों के प्रभाव से हमारे जीवन के जो बहुत बड़े बड़े घोषित अपराध, निंदित अपराध थे, वो हमारे जीवन में कभी आए ही नहीं है। ये हमारा भाग्य है कि ऐसे माता पिता, ऐसा कुल, ऐसे गुरुजन हमें मिले कि हमारे जीवन में ये कभी उन्होंने आने ही नहीं दिया। अब बचता क्या है? अब बचती है ये मानसिक पीड़ा, वाचनिक पीड़ा और ऐन्द्रियक पीड़ा। और दर्द सिर्फ दर्द नहीं होता, उसके हजारों प्रकार की वैरायटी होती है। और हजारों प्रकार की वैरायटी होने के बाद भी श्रावक क्या करता है? अभिषेक करेगा और सारी दर्द, चाहे वो दुकान में घाटा लग रहा हो, चाहे उधारी फंसी हुई हो, चाहे हजारों प्रकार की पीड़ाओं का समाधान वो सिर्फ शांतिधारा करके ही समाधान प्राप्त करना चाहता है। ये उसकी जो विडंबना है ना, ये थोड़ा सा गलत हो जाती है। जैसे कि अगर आपको चाय बनानी है, आपके किचन में बहुत सारे डिब्बे रखे रहते हैं, लगभग 100-150 डिब्बे रखे रहते हैं,
और हर डिब्बे में अलग अलग आइटम होता है। वहाँ आपको क्या बनाना है? चाय बनानी है। तो क्या आप काली मिर्च का डिब्बा ले लोगे, लाल मिर्च का डिब्बा हाथ में ले लोगे? नहीं, बनाओ ना चाय, क्या दिक्कत है? जिस प्रकार आपको चाय बनानी होती है तो उस 150 डिब्बे में से एक विशिष्ट डिब्बा जिसमें शक्कर हो, चाय पत्ती हो, थोड़ा दूध हो, थोड़ा मसाला, इलायची हो, उन डिब्बों को, एक विशेष प्रकार के डिब्बे को हाथ में लोगे और जो समस्या है, चाय नहीं मिल रही है, उस समस्या का आप समाधान कर लोगे। इसी प्रकार जिनेंद्र भगवान के शासन में भी ये आपको आपके जीवन में जो उत्पन्न होने वाली पीड़ाएं हैं, वेदनाएं हैं, पहले उसका निर्णय करो कि कौन सी पीड़ा है, और उस पीड़ा का एक निर्धारित समाधान भी जनागम में दिया गया है। ये अहिंसा सत्य, यही समाधान ही है हमारे लिए। अब कोई व्यक्ति धनवान बनना चाहता है, सिंपल सी बात है, गृहस्थ अवस्था है तो धनवान बनना है, धन की दरिद्रता ज़्यादा है, आए दिन धंधा चलता ही नहीं है, ये नहीं चलता, तो उसकी औषधि है, ये आपके पकड़ से बाहर नहीं है। आपको मालूम है कि 5 महाव्रत में ये औषधि का कॉम्बिनेशन बिठाना पड़ता है कि आपको अचौर्य व्रत का पालन करना होता है। अचौर्य व्रत का संकल्प लेके छोड़ दो। कोई भी व्यक्ति इस तरफ ध्यान नहीं देता। आप संकल्प ले लो कि मैं कभी भी 10,000 के ऊपर की चोरी नहीं करूंगा, मैं 1 लाख के ऊपर की चोरी नहीं करूंगा। आप संकल्प तो लो, आप बांध तो दो खुद को। दूसरा उसमें है ब्रह्मचर्य। जो व्यक्ति अपनी आंखों से, अपनी मानस पटल से छुवन में स्त्रियों का सम्मान करता है, देखने में भी सम्मान, सोचने में सम्मान, ख्यालों में सम्मान होता है, उस स्त्री मात्र का सम्मान उसके अंतःकरण में शिक्षा में भरा पड़ा है, वो निर्धनता संबंधी जितने कर्म आत्मा में भरे पड़े हैं वो नष्ट हो जाते हैं। उसी समय ये नियम है उसका। और तीसरी औषधि है निर्धनता दूर करने की, अपरिग्रह व्रत। आपके पास 2 भी धन संपदा वैभव है, आप उसका एक नियमावली बांध दीजिए कि मैं 100 किलो सोना से ज़्यादा, 500 एकड़ ज़मीन से ज़्यादा, 4-5 मकान से ज़्यादा, मैं अपने पास कभी प्रॉपर्टी आ गई तो इतने इसके अंदर रखूँगा, इसके आगे नहीं रखूँगा, मैं दान धर्म करूँगा अथवा मैं अपने परिवार के किसी मेंबर को दे दूँगा, अपने नाम पे तो मैं नहीं रखूँगा। तो ये 3 ऐसी चीज़ें हैं जो आपको निर्धनता से धनवान की तरफ आगे बढ़ने के लिए मदद करेगी और पूर्ण सफलता भी मिलेगी। अहिंसा प्रतिष्ठायाम तत्सन्निधौ वैरत्यागः। अहिंसा की साधना करने से मात्र हमारे पुण्य की प्राप्ति होती है, सर पाप कटते हैं, सामने वाला जीव बच जाता है, ये सही नहीं है। अहिंसा प्रतिष्ठायाम तत्सन्निधौ वैरत्यागः। इस सृष्टि में जितने भी हमारे अतीत के वैरी है और भविष्य में जो वैरी बनने वाले थे, वो सारे वैरी हमारे नष्ट हो जाते हैं। इसलिए ध्यान रखना, आप जितना दरिद्रता से दुखी नहीं हो, मनुष्य अपने जीवन में अत्यधिक मात्रा में अपनी वैरियों से दुखी होता है। उसके चित्त का विषय, उसके दुख का अधिक मात्रा में जो विषय होता है वो वैरियों के द्वारा पीड़ित होता है। न चाहने वाले, ताना, गाली गलौज, निंदा, नफरत, आलोचना करने वाले जीवों की पीड़ा से पीड़ित होता है। तो उसको कहा गया कि आप अहिंसा की साधना करें। आप हमेशा अपने आसपास के जीवों के साथ विनय, दया, नम्रता, मधुर वचन के साथ एक जीवन 80 साल जी के देख लो। अब बचा खोचा 20-30 साल है, वो ही जी के देख लो। कोई वैरी उत्पन्न नहीं होंगे, और वैरी जिसके जीवन में नहीं, उसी का जीवन वास्तविकता में आनंद और मंगलमय होता है। अत्यधिक धन है, सोने की लंका बना के रखी है भाई साहब, सोच नहीं सकते इतना सोना। हवेली की हवेलियां बनाए रखी उस बंदे ने, और एक वैरी बना दिया उसने। और अब देख लेना उसका नतीजा क्या निकलता है। वैरी ही संसार का सारा सुख छीन लेता है, चैन छीन लेता है, प्राण छीन लेता है। मान सम्मान प्रतिष्ठा अगर आपकी कहीं गिरी है ना, और गिरेगी भविष्य में, तो सिर्फ आपको आपके वैरियों के कारण, और वो वैरी दोषी नहीं है। ये बात ध्यान रखना, तुम्हारा विनाश होगा तुम्हारे वैरी के कारण, लेकिन उसके लिए वो वैरी जिम्मेदार नहीं रहेगा। तुमने उसके साथ जो बुरा बर्ताव किया, हिंसा का व्यवहार किया पूर्व जन्मों में, उसके कारण वो आज तुम्हारा वैरी बन करके सामने आया है, और तुम्हें इसलिए वो तुम्हारे जीवन में जहर घोल रहा है।
इसलिए उसको दोष मत दो, तुम खुद को दोष दो कि तुमने लगता है इस आत्मा के साथ हिंसा का व्यवहार किया है, इसीलिए ये जीव आकर के मुझे नाना प्रकार के पीड़ा, यातना, वेदना, निंदा, नालस्ती कर रहा है। मुझे आज अहिंसा की साधना करनी है। अहिंसा की शुरुआत तो करो पहले। कौन व्यक्ति, इसमें कौन सी बुद्धि की चतुराई, अकल चाहिए कि तुम्हें गाली देने वाली, निंदा करने वाली, आलोचना करने वाली, तुम्हारे जीवन में जहर घोलने वाले व्यक्ति को गलत साबित करो? इसमें कौन सी अकल की जरूरत है? ये तो सहज है, कोई भी कर लेगा, बेवकूफ भी कर लेगा, ये गलत है, गलत है, गलत है। गलत को गलत बोलने में कौन सी अकल की जरूरत होती है? उस गलत में भी कौन गलत है ये ढूंढ के निकालना। खुद से गलती हो गई तो भी खुद की गलती, और दूसरा व्यक्ति मेरे साथ गलत कर रहा है उसमें भी मेरी गलती। नहीं, मेरी कोई गलती नहीं थी, उसने किया। उसने किया, वो मैंने पहले किया था पूर्व जन्मों में, इसलिए उसने ऐसा किया। इतना बड़ा श्रेष्ठ विचार दिमाग में लेकर के जो जीता है ना, और ये जीने के लिए भी बहुत बड़ी ताकत लगती है, बहुत बड़ी हिम्मत लगती है, क्योंकि ऐसा जीने वाले व्यक्ति को जीवन भर दुख के अलावा कुछ मिलता ही नहीं। क्योंकि उसने दुख मिल रहा है, इसलिए मिल रहा है, उसने किए वैसे कर्म। तो आप कभी कभी अपने कर्मों को देखा करो, तुमने कितने खोटे काम किए हैं। अगर ये देखना चाहते हो ना, तुम्हारे पति तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार करता है देख लो, तुम्हारी सास तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार करता है देख लो, तुम्हारी ननंद तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार करता है देख लो, तुम्हारी जेठानी, देवरानी, तुम्हारे पड़ोस वाले, तुम्हारे गांव के लोग तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार करता है देख लो। और वो व्यवहार ही तुम्हारे स्वयं के उनके साथ किए हुए कर्म है। भगवान देखो कितनी बड़ी बड़ी बातें, कितना अच्छा ज्ञान स्पष्ट करके दे देते हमारे लिए कि तुम्हें अपने कर्म जानना है, तुमने क्या किए पिछले जन्म में। तुम्हें कोई ज्योतिष पंडित विद्वान की जरूरत नहीं है, तुम सिर्फ तुम्हारे आसपास के लोगों का हरकतें तुम्हारे साथ क्या हो रही देख लो, उसी से तुम तय कर लो कि तुमने क्या क्या कांड किए पिछले जन्म में। कैसे लोग आकर के तुम्हारे साथ धंधा करते हैं, व्यापार करते हैं, कैसे ठग करके 10-20 लाख उठा के ले जाते हैं। कभी कभी मुस्कुरा लेना चाहिए। ज्ञान यही होता है कि वो हल्के से एक स्माइल आंकती है, तेरे क्या विचल सागर बड़े कांड किए तुमने। मैं कभी भी, मेरे को अंतराय हो जाता है, अपमान हो जाता है, अनादर हो जाता है, कोई आकर के बुरा वाला बर्ताव करता है, मैं धीरे से अकेले में बैठ के स्माइल कर लेता है, विचल सागर बढ़िया कांड किए, बढ़िया पिछले जन्म में मौज मारी तुमने, मौज मारी तुमने, बढ़िया कांड किए तुमने भी, बढ़िया काफी रायता फैला के रखा है। समझ में आ रहा है? कहीं भी गाँव में चले जाए, मान नहीं मिलता, सम्मान नहीं मिलता, विनय नहीं मिलता, आदर नहीं मिलता, कोई पूछने वाला नहीं मिलता। चौका भी लगता है तो जबरदस्ती लग जाता है। चौके में चले भी जाते हैं तो चौके वाले ऐसे खड़े रहते हैं जैसे किराए के टट्टू ला के खड़े कर दियो, गला घोट के चौका लगाया हो, निपटा रहे बस गांव में। आपको क्या लगता है हमें ऐसे दिन नहीं देंगे? सब नहीं देते, और अगले जन्म में तुम्हारा नंबर है। समझ में आ रहा है ना? ये मेरे किए कर्म है। मैं उस समय भी ये चिंतन करता था, देख अविचल सागर, ये 5 इंद्रिय विषयों के भोग लेते हैं, दुनिया भर के 5 इंद्रिय विषयों का मनोरंजन कर लेते हैं। राग, द्वेष, छल, कपट, तृष्णा, भोग विलास, लंगड़ी तंगड़ी, हिसाब किताब, वैर भाव, हत्या, कत्ल, दुराचार, व्यभिचार, मदिरालय, सट्टा गुट्टा, सब खेल खाल करके इनको टाइम पे 2 रोटी मिल रही, कपड़ा मिल रहा है, मान सम्मान, जय जिनेंद्र मिल रही है, कहीं भी खड़े हो जाओ 11,000 बोल दो, मंच पे बुला करके सम्मान किया जा रहा है। और ये तेरी दशा, महाराज बन करके बैठा है, कोई देखने के लिए तैयार नहीं, कोई पूछने के लिए तैयार नहीं, कोई चिंता करने के लिए तैयार नहीं। तो ये क्या वो जिम्मेदार है? नहीं, वो जिम्मेदार कैसे हो सकता है? मैं एक ही शब्द बोलता था, देख तेरे कांड अविचल सागर, देख तेरा अतीत क्या था। जो वर्तमान में मेरे साथ मेरे आसपास के लोग कर रहे हैं ना, वो मेरा अतीत है। मैंने उनके साथ वही व्यवहार किया और आज वही वो कर्म मुझे वापस देने। ये संसार चक्र यही कहलाता है। तुम सुखी भी हो दूसरों की वजह से, तुम दुखी भी हो दूसरों की वजह से। तुम खुद की वजह से खुद कभी सुखी होना आता नहीं, खुद कभी खुद की वजह से दुखी होना आता नहीं। तुम्हारा खुद के क्या दुख है बता सकते हो? तुम दुख बताओ, लेकिन उसमें एक दूसरे भी जिंदा इंसान का नाम नहीं होना चाहिए। मुझे वो दुख बताओ, मैं दूर कर दूंगा। अभी यहां बैठे बैठे मैं आपको ऐसा मंत्र दे दूंगा, आपको 3 घंटे में आराम मिल जाएगा। तेरा खुद का कोई दुख हो तो बता। तेरा कोई खुद का दुख नहीं है।
तेरा कोई खुद का सुख नहीं है। हमारा सारे दुख दूसरों के दिए, हमारा सारा सुख दूसरों से प्राप्त हुआ है। तो क्यों, जब आपको लगता है कि दूसरों का दिया दुख दर्द देता है, दूसरों का दिया सुख सुखी करता है, तो क्यों आप दूसरों के साथ बुरा बर्ताव करके अपना दुख पैदा करने के लिए बीज बो रहे हो? बीज बोए बबूल के आम कहां से लाए? सावधान रहा करो, सबसे अधिक सावधान। शुरुआत कभी भी अगर कल्याण करने की इच्छा हो जाए ना, भगवान के चक्कर में मत पड़ना। साधना की, अच्छा होने की, अगर सही में बहुत अच्छे आत्मा बनना है तो पुरुष हो तो स्त्री का शरीर और स्त्री हो तो पुरुष के शरीर का सम्मान देने की यात्रा से शुरुआत यहां से करना। ईश्वर बहुत जल्दी तेरे सामने आके खड़े हो जाएंगे। तो धर्म के नाम पर जितना भगवान, जितनी पूजा, जितना चालीसा, जितनी स्तोत्र मंत्र पढ़ता है, तुझे खुद पता है तू पराय स्त्रियों के साथ और पराय पुरुषों के साथ जो आंखों से, दिमाग से, वाणी से, स्पर्श से जो खेल खिलौने के जैसे हरकतें करता रहता है दिन भर, तुम्हारा खुद दिमाग कहता है कि तूने कांड ऐसे किए हैं कि यह ना मंत्र फल देने वाला है, ना ये स्तोत्र फल देने वाला है, ना भगवान खुश होने वाले हैं, ना ये कोई चालीसा मुझे कोई, ना ये तिजारा भगवान, ना कोई चांदखेड़े का भगवान, ना कोई चंद्रशेखर जी, मेरी ये सारी वंदना, ये सारी तीर्थ यात्राएं सब व्यर्थ जाने वाली है। तुम्हारा दिमाग तुम्हें खुद कहता है, मेरे से क्यों सुनना चाहते हो? धर्म करने की सर्वप्रथम सीढ़ी अगर कही है, किसी को सिखाना है ना, उसको बस इतना कहो, स्त्री के साथ तुम्हारे आंख, तुम्हारे दिमाग, तुम्हारी वाणी, तुम्हारा देखना, दृष्टि का इतना सम्मानजनक होना चाहिए, इतना बहुमान के साथ, इतनी मान मर्यादा के साथ होना चाहिए। चालू कर दो और फिर तुम बैठ जाओ मंत्र पढ़ने के लिए, स्तोत्र पढ़ने के लिए, चालीसा पढ़ने के लिए, फिर तुम बैठ जाओ अभिषेक और पूजा करने के लिए। फिर देख लेना चमत्कार कैसा आसपास होने लग जाता है। तुम उन चमत्कारों को समझ नहीं पाओगे कि हो कैसे रहा है। चाय बनाने की यात्रा चाय की पत्ती से नहीं होती, माचिस की डिब्बी से होती है। समझ में आ रहा है? पीना तो चाय है, लेकिन सबसे पहले टच किसको करते हैं? शक्कर के डिब्बे को। है चाय पीना है ना, चाय पीना है, भगवान चाहिए ना, तो भगवान के पीछे सीधा सीधा शक्कर के डिब्बे को छूना मत। पहले माचिस की तिल्ली को पहले सबसे पहले जलाना सीख ले। चाय पीना है, शक्कर 50 किलो ला के रख दिया, अरे बाबा जी भी चाय नहीं बना पाएंगे कभी। भगवान चाहिए, परमात्मा चाहिए, प्रभु की कृपा चाहिए, गुरु की कृपा चाहिए ना। तो सबसे पहली माचिस की डिब्बी अगर कोई है, तो तेरे पुण्य को भस्मसात करने वाली अगर कोई शिक्षा है, तो स्त्री के साथ और पुरुष के शरीर के साथ तेरे दिमाग के द्वारा, आंखों के द्वारा किया जाने वाला खोटा व्यवहार, ये तेरे को परमात्मा की कृपा प्राप्त करने में सबसे ज्यादा रोड़ा अटकाने वाली बात है। सबसे बड़ा अपराध, सबसे बड़ा जघन्य से जघन्य, पतित से पतित, नीच से नीच अगर हमारा अंतःकरण कहीं से बहता है, तो परस्त्री और परपुरुषों के आकर्षण के कारण। अगर हम अपने आप को मलिन देख पा रहे हैं, तो कभी झूठ बोलने, चोरी करने के कारण मलिन नहीं देख पाते। हम जितना अपने आप को काम वासना के आवेग में, शरीर के सम्मोहन के कारण जितना स्वयं को पतित, मलिन, अभद्र, अश्लील, अशोभनीय, अप्रिय बना के रखा है, जितना नरक जाने का एहसास भी अगर हमारे पास है ना, वो सिर्फ स्त्री का शरीर और पुरुष के शरीर के साथ हमारा दिमाग, हमारी आंखें, हमारा स्पर्श करने के तौर तरीके कहीं ना कहीं अभद्र थे, अमर्यादित थे। इसी के कारण हमें नरक जाने का सबसे ज्यादा एहसास भी आता है। शुरुआत हम भगवान से करते हैं कल्याण के लिए, आसान होता है ना। अपने खुद के घर के बच्चों को उठा के लाओ, अभिषेक कर लो, अभिषेक कर लो, करता ही नहीं है, करता ही नहीं, अभिषेक कर लो। बरसों से भगवान भगवान भगवान, और किसको भगवान की कृपा नहीं चाहिए? मुझे चाहिए, आपको चाहिए। चाय किसको नहीं चाहिए? सबने शक्कर का डिब्बा, चाय की पत्ती, तपेली, दूध, पानी, गैस सिलेंडर सब ला के रख दिया। माचिस की तिल्ली की तरफ ध्यान नहीं किसी का। बरसों से शक्कर के डिब्बे हाथ में लेके घूम रहे, पूजन की थालियां। परमात्मा की कृपा नहीं हुई, क्योंकि जो साधना जहां से अटकी है ना, वहां से उसको क्लियर करना पड़ता है। ऐसे जो हो, जैसे हो वैसे भगवान की भक्ति में सफल हो ही नहीं सकते कि बस मैं मंत्र पढ़ रहा हूं इसलिए मंत्र का फल मिलना चाहिए, स्तोत्र पढ़ रहा हूं इसलिए स्तोत्र का फल मिलना चाहिए, मैं हाथ में चाय की पत्ती लिया हूं, दूध लिया हूं, पानी लिया हूं, शक्कर ले इसलिए चाय बनना चाहिए। नहीं बनेगी ना। उसके लिए जो सारे साधन चाहिए होता है ना, वो साधन हमारे पास नहीं है। अब सोचो, वेश्यालय से आया है, दिमाग में वेश्या बैठी है और हाथ में वेश्या को खुश करने के लिए रत्नों का माला लेके बैठा है,
उसी समय रत्नों का मोह छूट गया, वेश्या का मोह छूट गया, उसी समय सारी संसार की सारी चीजें छोड़ दी, झटके से निकाल दी। और जैसे ही वेश्या और स्त्री का आकर्षण उसके दिमाग से निकला, चमत्कार प्रकट हो गया। आप अंजन चोर के ब्रह्मचर्य की तरफ ध्यान नहीं दे रहे। आप अंजन चोर के हाथ में रत्न था, उसको फेंकने वाले उस अंजन चोर की बुद्धि को नहीं देख पा रहे। आसान है, उसके सामने तो फिर भी मौत खड़ी थी, तुम्हारे सामने तो 40 साल की जिंदगी बची है। आज तुम बोल के देख लो कि कभी मैं परस्त्री को स्पर्श नहीं करूंगा, कभी मैं इस परस्त्री को घूर के नहीं देखूंगा, और कभी कोई नियत उल्टी पुल्टी विचार आता है तो 5 सेकंड के बाद मैं वहां से आंखें हटाऊंगा, मन हटाऊंगा और कायसर करके उसको अपनी मां और बहन मानूंगा। ये शब्द बोलने के लिए कोई दुनिया का व्यक्ति तैयार नहीं है। परमात्मा ऐसे थोड़ी होते, परमात्मा के पीछे पड़ करके। साधना की शुरुआत मान मर्यादा सम्मान के साथ होती। भगवान के बहुमान में क्या चढ़ा सकते हो तुम? दुर्गुण चढ़ाओ ना। कुछ विशिष्ट संकल्प लेकर के बहुत प्रचंड अपने ही अंदर की उस कामाग्नि से लड़के देख लो, एक दिन 1 घंटा, नानी याद आ जाए। अपनी एक दुर्गुण के साथ भी तुम लड़ते नहीं हो, अपने एक दुर्गुण की भी तुमने कभी चिंतन मनन विचार नहीं किया जीवन में। जिधर देखो उधर अपना दुखड़ा, अपना दुख से भरा हुआ थोबड़ा लेकर के कहीं भी खड़े हो जाते। दया कर ले, कृपा कर ले, अनुकंपा कर ले, कोई सुन ले, कोई समझ ले, कहीं से कोई उपाय मिल जाए, राहत मिल जाए, पूछ ले, समझ ले, इसी के इंतजार में बैठे रहते। मैं हमेशा लोगों के दिमाग को देखता हूं, उनका दिमाग सिर्फ कृपा प्राप्त करने के इंतजार में ताक में बैठा है, कहीं से राहत मिल जाए। दुख से तो हम भी भरे पड़े, दुख से आप भी भरे पड़े। आपको क्या लगता है हमारे पास दुख नहीं? बहुत दुख है, सुनाने लग जाओ तो सुन भी नहीं पाओगे। संसारी जीव है, 8 कर्म अंदर भरे पड़े, कौन से 8 कर्मों से ऊपर उठे हुए हम? लेकिन हमें पता है करना क्या है। और आपने जैन कुल में जन्म लेने के बाद भी अभी भी आपको यह समझ में नहीं आ रहा है कि आप अपनी जिम्मेदारियों को कितना निभाते हो। अभी अगर मैं आपको कहूं कि स्वर्ग आपको जाना है, मोक्ष आपको जाना है, आपके पास खुद के पास ऐसा क्या है बता सकते हो कि आपको स्वर्ग मिल सकता है? आपके दिमाग में कोई ऐसी विशेषता है कि उस दिमाग में विचारों की सुंदरता के कारण तुम्हें स्वर्ग मिल सकता है? तुम्हारी आंखों में कुछ ऐसा गुण है, स्वभाव है, कुछ ऐसी विशेषता है कि तुम्हें ऐसा लगता है कि मेरी आंखों में तो बहुत दया है, करुणा है, विनय है, नम्रता है, लज्जा है, इसलिए मैं लगता है कि मैं दुर्गति नहीं जाऊंगा। तुम्हारी वाणी में कुछ ऐसे योग्यता हो, कुछ ऐसी विशेषता हो तुम्हारी जबान में कि नहीं महाराज मेरी जबान में देखो कितनी मान है, मर्यादा है, विनय है, लघुता है, मधुर शब्द बोलते। दिन भर मेरे मुख से गंदे शब्द, अपवित्र, मलिन, अश्लील शब्द मैं नहीं बोलता, उग्र शब्द, अशोभनीय शब्द नहीं बोलता मैं। तुम्हारे खुद के पास तुम्हारा क्या ऐसा बताओ जिसके भरोसे तुम्हें देव बनने की क्षमता है ऐसा लगता है? बता सकते हो? करोड़ों जन्मों के बाद ये वैभव मिला, मन मिला, आंखें मिली, नासिका मिली, जबान मिले, कान मिले, हृदय मिला, हाथ पैर मिले। एक चमार, एक हरिजन, एक यादव ठाकुर, एक गुर्जर के बॉडी के पार्ट्स जैसे काम करते हैं, तुम्हारे बॉडी के पार्ट्स जैन जात में पैदा होकर के भी कुछ अलग तरीके से काम कर रहे, ऐसा लगता है तुझे? लगता है क्या? जात क्यों बताते हो मुझे बार बार? जात के भगवान क्यों बताते हो? इस बॉडी के अंदर की चीजें बताना, औकात हो तो। उसके मंदिर के भगवान और तेरे मंदिर के भगवान अलग हो सकते हैं, उसके गुरु अलग, तेरे गुरु अलग हो सकते हैं, उसके शास्त्र अलग हो सकते हैं। तू डिंगे मार सकता है कि मेरा भगवान, मेरा शास्त्र, मेरा गुरु सच्चा है, वो डिंगे मार सकता है कि वो झूठा है। ठीक है, झूठा सच्चा छोड़ दो। तुम दोनों को अगर मैं एक जगह एक साथ खड़ा कर दूं और दोनों को पढ़ूं कि उसका दिमाग स्त्रियों के लिए क्या सोचता है और तेरा दिमाग स्त्रियों के लिए क्या सोचता है, तेरी आंखें स्त्रियों को कैसा दिखती है और उसकी आंखें स्त्रियों को कैसे दिखती है, तू कैसे बात करता है अपने आसपास के इंसानों के साथ और तू कैसे बात करता है अपने इंसानों के साथ आसपास, तू क्या सुनता है तो क्रोध मान मायालोभ से भर जाता है, वो क्या सुनता है क्रोध मान मायालोभ से भर जाता है, वो अन्न को देख करके कितने लाल टपकाता है और तुझे सामने भी वही अन्न रख करके तू कितने लाल टपकता है। तो मुझे नहीं लगता कि कोई जात का व्यक्ति कहीं भी तुम्हारे सामने मैं खड़ा कर दूं
अगर तुम्हारे माथे पर ये जबरदस्ती के चिपका के घूम रहे हो ना, मैं जैन हूँ, मैं पूजा आना, पाठ आना, जाप आना, स्तोत्र आना, आलू नहीं खाता, प्याज नहीं खाता, ये जो तुम बाहर के जितनी भी ये लेप चढ़ा के बैठे हो, ये सारा लेप उतार करके मैं तुम दोनों को साथ लेकर के खड़ा करूं, तो नियत वही, बुद्धि वही, विचार वही, हृदय वही, भूख वही, प्यास वही, तृष्णा वही, वासना वही, आसक्ति वही, लाड़ वही टपकती, उतनी टपकती है। आपको लगता है इन चीजों में कोई अंतर है? भगवान में अंतर हो सकता है, मंत्र में अंतर हो सकता है, थोड़ा बहुत इधर उधर के खाने के आइटम में अंतर हो सकता है, लेकिन तुझमें और उसकी हरकतों में कोई अंतर नहीं हो सकता। और हर बार हमने यही लुका छिपी का खेल खेला जैन जात में पैदा होकर के, ये आलू छोड़ दिया, ये प्याज छोड़ दिया, ये माला फेरने लगे, ये अभिषेक करने लगे। जब जब जैन जात में पैदा हुए हैं तब तब जय कांड करो, और कभी कभी मूड बन गया तो हमारे जैसे महाराज बन के बैठ गए, उसमें भी कभी कसर नहीं छोड़ी, क्योंकि भगवान खुद कहते हैं अनंत बार मुनिव्रतधारा गिरिव को उपजायो। हम धर्म करने के चक्कर में महाराज तक बन जाते हैं, मोक्ष आने के चक्कर में महाराज तक बन जाते हैं, लेकिन उससे समाधान नहीं हुआ ना। मैं हमेशा यही सोचता था कि यार मैं अनंत काल से अनंत बार जैन जात में पैदा हुआ और अनंत बार अपने आप को मोक्ष ले जाने के लिए अनेक प्रकार के मुनिव्रत धारण करके तप किया, फिर क्या छूट गया? अब मैं वो ढूंढने लगा था जो छूट गया था, और तब मुझे ये सारी चीजें हाथ लग गई कि ये आंखें वही है। मैं यहां खड़ा हूं मुनि बन करके, तुम वहां खड़े हो मुनि बनकर, श्रावक बन करके, सामने कोई शरीर आ गया और तुम उस शरीर को देख करके तुम्हारे मानस पटल पर ये शब्द पैदा हो रहे हैं कि ये कितना सुंदर है, कितना मनोहारी है, मैं इसको भोगूंगा, मैं इसको स्पर्श करूंगा, ये मुझे चाहिए। और कोई दूसरा व्यक्ति वहां बैठा है, उसके दिमाग में भी वही शब्द आ रहे, तो बताओ क्या होता है इसमें? जात से क्या लेना देना, सच्चे भगवान से क्या लेना देना तुम्हारा था? मैं तो सच्चे देवगुरु शास्त्र को पूछता हूं। अरे उससे क्या लेना देना, तुम किसको पूछते हो? तुम क्या हो ये बता सकते हो क्या? तो एक चमार को ला करके खड़ा कर दो और उसको किसी स्त्री का शरीर दिखा दो, पुरुष का शरीर दिखा दो, और तुम्हें ला करके खड़ा कर दो और उसको भी शरीर का दिखाओ, दोनों के दिमाग में उत्पन्न होने वाले शब्द लगभग एक जैसे होंगे। फिर वो नरक क्यों जाएगा और तू स्वर्ग क्यों जाएगा? ये बता तो सही, तुम ऊपर कहां से उठ रहे हो? ये जबरदस्ती के सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र हो गया, घंटा कैसे बजा ले, परिक्रमा कैसे लगा ले, चावल कैसे चढ़ा ले, अभिषेक कैसे, चांदी का लोटा, सोने का लोटा, पुण्य किसमें ज्यादा, ये जो तुम जो मायाचार फैला रहे हो ना, पुण्य और पाप के नाम पे, धर्म कांड के नाम पे, तुम थोड़ा अपनी बात भी कर लिया कर। 24 घंटे भगवान पूजा पाठ, चालीसा, वेदिया, समोचरण, थोड़ा अपनी बात कर यार। तुम्हें भगवान तुम्हारी तरफ आंखें गाड़ के बैठे, अविचल सागर जी की तरफ नजर गाड़ के बैठे भगवान। मैं कलश कौन सा हाथ में पकड़ा हूं ये थोड़ी भगवान देख रहे। अर्घ्य चढ़ाने के लिए कौन सा धुलावा चावल लाया, क्या माली के बेचा हुआ चावल लाया, ये थोड़ी भगवान देख रहे। तुम पता नहीं काका काका देखते रहते हो, भगवान तो अविचल सागर जी को देख रहा है। तुम्हें पता भी है भगवान तुझे देख रहा है। ना कोई भगवान मुझे मुनि बनते हुए देखना चाहता था, ना भगवान तुझे कोई गृहस्थ बनते हुए देखना चाहता था। भगवान कहते हैं कि मैं जिसको भी देख रहा हूं उसको क्षमावान, दयावान, सरल स्वभावी, परोपकारी, ब्रह्मचर्यवान होते हुए देखना चाहता हूं। अब वो चांडाल बने, हरिजन बने, चमार बने, जैन बने, गुर्जर बने, चाहे जाट बने, चाहे सिख बने, भगवान कहते हैं मैं उसके ऊपर कृपा करूंगा। जो मैंने होने के लिए कहा है बस वो हो जाए, कोई भी हो जाए। और तू नहीं हो रहा है तो नहीं हो रहा है तो क्या करेगा भगवान? कुछ नहीं, अनंत काल से बैठो मुनि बनो, कौन मना कर रहा है? तो मुनि बनने के बाद भी कितने दयावान हुए, कितने सरल स्वभावी हुए, कितने परोपकारी हुए, कितने शांत हो गए। मुनि बनने के बाद भी कितने निंदा करने की आदतें छूट गई। मुनि बनने से क्या होता है? क्या होता है मुनि बनने से? दुख सहन करने का, अपमान सहन करने का साहस कितना है। दूसरों को दोष दिए बिना सारे अपराधों का दोष अपने माथे पर मढ़ करके चलना कितनी बड़ी साहस होता है। मुनि बनने के बाद कहां कौन कर पा रहा है? निंदा और आलोचनाओं से कौन दूर कर पा रहा है? तो कैसे मैं कहूं कि निंदा में डूबे हुए लोग देखता हूं, आलोचना कर रहे भरे माइक में, दूसरे दया दनादन देना, समाज की निंदा, इसकी निंदा, उसकी निंदा, कमेटी की निंदा, क्या लेना देना उसको? आप अपने संतत्व में रहो। ये सृष्टि ऐसी ही है और ये ऐसी ही चलती रहेगी। 40 साल पहले धरती पर पैदा हुए और दुनिया भर का ज्ञान, इतना सा अगरबत्ती के बराबर ज्ञान लेकर के गली में डिंगे मार रहे।
हमारे जैसे कई नरमुंडे धरती पर पैदा हुए, खाना खाते खाते बड़े हुए, फसलें उगाई, मकान बनाए, कई मकान बन गए, कई मकान टूट करके खंडर बन करके मिट्टी में मिल गई, कई पीढ़ियाँ आ गई, कई औरतें आ गई, कई ने बच्चे पैदा किए, कई ने कपड़े की दुकान खोली, कईयों के कपड़े बच गए, कईयों ने करोड़ों कमाए, करोड़ों कमाने वाले भी मिट्टी में मिल गए, उनका बाप बच्चे जो बचा के चले गए थे वो खा करके वो पैसा भी मिट गया, उनकी औलादें मिट गई, सब मिट गया। अब तेरी बारी है 70 साल तक 80 साल तक इस धरती पर धंगड़ दिंगा था थैया करने की, तू कर ले इस बार। और तू अपना बीज छोड़ करके तो जा ही रहा है, 2 4 6 नाती पोती तो है ही, अब वो धंगड़ देंगे था तैयार करेंगे, जब उनकी उम्र हो जाएगी तो जिस उम्र में तूने जो कांड किए वो अपनी उम्र में वो कांड करेंगे, वो क्या अलग थोड़ी कांड करेंगे। कोई अलग कांड थोड़ी करता है, एक जैसे कांड करते हैं सब। इसलिए ध्यान रखना कि आप कभी खुद की तरफ लौट आओ, खुद के बारे में सोचो, खुद के बारे में समझो, आपकी तरफ भगवान देख रहे, आप अपना जवाब दो। क्या करते हो ये बताना बहुत आसान है। पूजा करता हूं, जाप करता हूं, स्तोत्र पढ़ता हूं, दर्शन करता हूं, दान करता हूं, ये करने वाली चीज है ना, ये बहुत आसान होता है। मुनि व्रत का पालन करता हूं, मुझे ये भी आसान लगता है। और मैं दूसरा प्रश्न पूछता हूं, तुम क्या हो ये बताओ, तुम क्या हो ये बताओ अविचल सागर। और भगवान जी के पास जब मैं बैठता था, उनसे बात करता था, हजारों प्रकार की बातें करता था मैं। और धीरे से भगवान लास्ट में जब होता ना, बुजुर्ग लोग पहले सुन लेते हैं, फिर बाद में धीरे से एक लाइन बोलते हैं, तू बता तू क्या है पहले। मैं जे करता हूं, मैं जे करता हूं, मैंने इतना छोड़ा, इतना त्याग, इतनी प्रतिमा, इतने व्रत, इतने नियम, इतना अभिषेक, इतनी तीर्थ वंदना, इतनी पैदल चला, समझ रहे कि सुना 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 करके थक गए एक दिन भगवान जी को। अपनी अज्ञान अवस्था में आदमी सुना देता है, ऐसे मैं भी अज्ञानी था एक समय में। लास्ट में भगवान जी ने जब एक लाइन बोला, तू क्या है बता, घोपड़ी घूम गई, 15 दिन तक तुमको दिखाने के लायक नहीं बचे देता, हम कहाँ बताए हम क्या है। वही लालची, वही तृष्णा से भरे पड़े, वही आंखें, वही वाणी, वही तृष्णा, वही भोजन, रसगुल्ले, हलवा, हाँ वही व्यवस्था, वही किसी भी गांव में चले जाओ तो सब टिमटाम व्यवस्था चाहिए, वही भुक्कड़ कही के, वही तृष्णा से भरे हुए, वही कामना से भरे पड़े, वही आसपास के लोगों को दोष देने वाले, हम वही के वही है, हम वही के वही है। तो भाई तुम जैसे के वैसे रहोगे तो परमात्मा थोड़ी ना तुम्हारे पास आएंगे। और ऐसा मत समझना कि इस कलयुग में कोई भगवान तुम्हारे पास नहीं आते। आप विश्वास मानिए, अगर आप में क्षमता है, आज भी आपके सामने विदेह क्षेत्र के सारे समोशरण का दर्शन आप खुद कर सकते हो। उसके लिए क्या करना है ये नहीं पूछो, क्या होना है ये पूछो। भगवान की जब कृपा पाने की इच्छा हो जाए ना, किसी को ये मत पूछो कि मुझे क्या करना है बताओ महाराज, आप ये पूछो मुझे क्या होना पड़ेगा महाराज। क्या करना है कि चक्कर में ना करते रह गए, कुछ हो नहीं पाए, ना कुछ प्राप्त कर पाए। करने के बाद कभी किसी को कुछ नहीं मिला, कितना भी पूजा, कितना भी जाप, कितना भी स्तोत्र, कितने भी मुनि पद का पालन करो, ये करना शब्द की तरफ ध्यान देना ना। और दूसरा है होना, तो 28 मूलों का व्रतों का पालन करना, ये करने से कभी भगवान नहीं मिलते ना, मैं भगवान बनूंगा कभी, ये ध्यान रखना हमेशा। ये 28 मूलों का पालन मैं क्यों करता हूं, क्योंकि मैं कुछ होना चाहता हूं, और जो मैं होना चाहता हूं उस होने के लिए ये 28 मूलगुणों के व्रत मुझे मदद करते हैं। मैं होना चाहता हूं दयावान, तो दयावान मैं ऐसे नहीं बन सकता, तो उसके लिए भगवान ने कहा अहिंसा व्रत का पालन करो। तो करने में क्या करना चाहिए, अहिंसा का पालन। तो अहिंसा का पालन क्यों करना चाहिए, क्योंकि मैं अविचल सागर स्वयं को दयावान होते हुए देखना चाहता हूं। मैं स्वयं को दयावान होते हुए देखना चाहता हूं। मेरी मन में दया, आंखों में दया, वाणी में दया, हाथ में दया, पैर में दया, 24 घंटे दया के झरने मेरे अंदर प्रवाहित होते रहे, और मैं उस दया का स्वयं ही अपने लिए आनंद ले सकूं। ये दयावान होने के लिए अहिंसा व्रत था। लेकिन आप लोगों ने ऐसे गुल्ली डंडा खेला उसके साथ, पाप लगता है, पुण्य लगता है, जीव मर गो, कट गो, प्रायश्चित दे दो, चिड़िया मर गई, चिट्टी मर गई, 9 बार नमकर मंत्र पढ़ लो, दोष लग गो। जिस
अहिंसा के द्वारा अपने हृदय को, अपने मन को, अपनी आंखों को दया से सींचना चाहिए था। वो तो तुम उसके अंदर एक बूंद भी दया सींच नहीं पाए और तुम ताक में बैठे रहते हो। पाप लग गओ, पुण्य लग गओ। अहिंसा का पालन किया मतलब तुमने पुण्य कमा लो, और हिंसा हो गई तुम्हारे हिसाब से तुम कहते हो पाप लग गओ। तुम पुण्य और पाप के चक्कर में स्वयं को जो होना चाहिए था, और बहुत आसान था, बहुत आसान था तुम्हें कुछ होना। कोई दुनिया का ना पति, ना पत्नी, ना माता, ना पिता। एक किसी भी जिंदा जीव को दयावान बनने के लिए ना साधु बनना पड़ता है क्या? ये क्या है साधु बनना? साधु बनना क्या है? साधु बनकर भी कर क्या रहे हम खुद देख रहे। साधु बनना किस समस्या का समाधान नहीं है। दयावान होना यह समस्या का समाधान है। और दयावान होना है, सरल स्वभावी होना है, परोपकारी होना है, क्षमा करने वाला होना है, मधुर वचन बोलने वाला होना है, पर स्त्री को बहन के समान देखना, पर पुरुष को भाई के समान देखने के लिए क्या साधु बनना पड़ता है? शादी करके वहां कपड़े पहन करके बैठे हो मतलब क्या होता है? लाइसेंस लेकर के बैठ के वहां घूर के देखने का, घूर के कुछ भी बोलने का, कुछ भी सोचने का लाइसेंस लेकर के बैठे हो। जीवन शैली है। घर में माँ ने बाटी बना दी, पराठा बना दिया, दोनों ला करके सामने रख दिया। अब तेरा मूड नहीं था आज बाटी खाने का तो नहीं खाई तुमने बाटी, पराठा खाने का मूड था, पराठा खा लिया। तो भगवान ने भी तुम्हारे सामने दो रास्ते दिए, भाई या तो साधु बन जाए फिर गृहस्थी बन जाए। तुमने गृहस्थी बसा ली, हमने साधु बन गए। हमने बाटी खा ली, तुमने पराठा खा लिया। आटा तो जाइए, क्या फर्क पड़ता है उससे? मैं तो गृहस्थ हूं, मैं तो महाराज थोड़ी। तुमने जबरदस्ती के गणित बना करके बैठे हैं कि साधु बनने का मतलब सुधर गया और गृहस्थ बनने का मतलब हम बिगड़े बिगड़े रहेंगे और बिगड़े काम ही करेंगे। तुमने फोकट में हम लोगों को बोल बोल करके अच्छा मान लिया, और तुमने बोल बोल करके खुद को गोरख धंधा करने का ठेका लेने वाला, लाइसेंस लेने वाला अपराधी मान लिया। और ये दोनों ही तुम्हारे विचार गलत है। मैं कहूंगा कि साधु बनने से क्या होता है बताओ। 1 घंटे पहले मैं कपड़े पहन करके बैठा था और 1 घंटे के बाद मैंने कपड़े उतार दिए। क्या दिगंबर बनने मात्र से सामने वाली स्त्री मुझे बहन के समान दिखने लग जाएगी क्या? क्या ये नियम है? जरूरी है क्या? क्या ये मुनि बनने से ही संभव है? क्या बिना मुनि बने भी ये काम किया जा सकता था? किसी भी पराय स्त्री को बहन के समान मानना है, क्या इसके लिए संन्यास लेना अनिवार्य है? आपको अपनी जबान का इस्तेमाल जीवन पर्यंत मान, मर्यादा, लज्जा, अनुशासन के साथ वार्तालाप, क्या इसके लिए साधु बनना जरूरी होता है? साधु बनने के बाद ये सारी चीजें ठीक होती है कि उल्लू के पट्टे ने आपको और कहां कह दिया है कि साधु बन गया मतलब वो कुछ करता ही नहीं, वो कुछ होता ही नहीं? किसने कहा आपको? ये कहा किसने? आपको ऑटोमेटिक होने लग जाता अपनी आप, आपकी बिना इच्छा के होगा ये। तो अगर आपकी इच्छा है कि आप अपने आप को क्षमावान, दयावान, सरल स्वभावी, परोपकारी बनाना चाहते हो, क्या है मेरा स्वभाव बदलना है, चाहे कुछ भी हो, मरने के पहले मैं उस स्वभाव के साथ नहीं मरूंगा जिस स्वभाव के साथ पैदा हुआ था। सीधी सी बात, इतना संकल्प ले लो, दुनिया भर के जितने भी देवी देवता, रिद्धियां सिद्धियां होगी ना, सब तेरी सेवा में मरने के पहले उपस्थित हो जाएंगे। सिर्फ ये सोच के साधना करना चाहिए, मैं मेरे स्वभाव को पूरा बदल करके मरूंगा, उसके बिना मरूंगा नहीं। और इन लोगों को क्या सिखाया जाता है? वो मंत्र पढ़ते पढ़ते प्राण छूट जाए, वो ओम बोलते बोलते प्राण छूट जाए। बैठे मरकट में भूतनिया, चुड़ैल, शाकिनी, डाकिनी, भूत पन्ना का बन करके ऐसे मंत्र तरतर नमोरन तो नम बोलते बोलते प्राण छोड़ रही है। मरते समय की बातें इसलिए करता है आदमी क्योंकि जिंदा रहते अच्छा स्वभाव तो धारण कर नहीं पा रहा है। तो जिंदा रहते हो ताक में बैठा रहता है कि हम मरते समय तो पक्का नमोकार मंत्र पढ़ेंगे। है तेरी तुझे होश रहता है कि जाके मरने वाले आदमी को देख ले, 2-4-15 दिन तो ऐसे डला रहता है विंटर में, इधर से एक नली घोसड़ करके उधर से बाहर निकली, घरघुर घरघुर घरघुर, बगल में सुसु हो रही, पोटी हो रही, कोई देखने वाला नहीं होता, पड़ा रहता है। बगल दगल के लोग ऐसे ऐसे माला फिरते, बहुत देर हो रही, बहुत तकलीफ हो रही, मर जाए तो अच्छा है, भगवान तकलीफ में रख। बगल वाले 25 लोग तो तेरे मरने का इंतजार करेंगे, तो अभी जवानी में बैठ करके ताक में बैठे समाधि मरण हो जाए मेरा, तुम मर जाए तो आज किसी ट्रक के नीचे आकर के चपेट में मर गए तो क्या कर लेगा? फिर गया, वो भी गया, ये भी गया। समझ में आ रहा है? तो ऐसे ये गपड़गंज वाली बातों में ना धर्म मत करो। अभी 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 तुम स्वभाव परिवर्तन करके परमात्मा को प्राप्त कर सकते हो। मंत्र पढ़ पढ़ करके मंत्रों की कृपा तुम्हारे 200 पीढ़ी में किसी ने करवाई?
स्तोत्र पढ़ लिया तुम्हारे 200 पीढ़ी ने, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? किसी ने स्तोत्र की कृपा करवाई? कोई कहानी किससे तेरे खानदान में आते हैं? पूजा करके करके किसी ने परमात्मा की दिव्य अनुकंपा प्राप्त की? किसी ने आया? कोई कहानी है तेरे 200 पीढ़ी में? कोई उदाहरण है? कोई एक औलाद पैदा हुई हो, दर्शन कर करके कर्म कटवा कटवा करके कोई देव बन गए तेरे 200 पीढ़ियों में? किसी की औकात है? किसी ने कोई सुन लिया तुमने? अभिषेक कर करके कोई देव बन गया हो, कभी सुना तुमने किसी का? 40 साल तक तुम्हारा बाप भी अभिषेक कर लिया होगा ना, तो उस बाप के लिए उसकी औलादों के मुंह से मेरे सामने खड़ा करके सुनवा दो कि मेरा बाप पक्का देव बनेगा, बस इतना ही सुनवा दो। दुनिया के किसी भी बड़ के महाराज का भगत बन करके बैठा हो ना, उसकी औलाद को मेरे सामने ला करके खड़ा कर दो और बुलवा दो कि मेरा बाप पक्का देव बनेगा। समझ में आ रहा है कुछ कह रहा हूं? उसका कारण क्या है? तुम्हारी धार्मिकता भी तुम्हें, तुम्हारे धर्माचरण भी तुम्हारे परिवार के एक व्यक्ति को भी एहसास नहीं दे पा रहे हैं कि यह पक्का सदगति होगी इसकी। उसका कारण क्या है? उसका स्वभाव, उसकी नीयत, उसका चरित्र, उसकी तृष्णा, उसकी लालसा, उसकी गृतता, उसकी वासना की लाल टपकने की चीजें। ये जो जितना तुम्हारे निकट के लोग जानते हैं ना तुम्हारे अंदर के कितने कौन कौन से कीड़े कितने गहराई में बिलबिलाते हैं, और वो जिनेंद्र भगवान उसी को नष्ट करने के लिए कह रहा था, लेकिन तूने उसकी तरफ कभी ध्यान नहीं दिया। ना तू खुद देना चाहता है, ना तुझे गुरु ऐसा चाहिए, तुझे गुरु वो चाहिए, अरे अभिषेक कर ले दादा, है शांतिधारा है, शांतिधारा माला है तो फिर नहीं हो माला, सब ठीक हो जाओ महाराज, सब ठीक हो जाएगा। तुम्हें बस यही तो कोई बोल दे। कहीं महाराज के बगल में जाऊं ऐसे मुंडी घुसेड़ घुसेड़ करके, अरे महाराज ऐसे हाथ उठकर एक बार बढ़िया बढ़िया अब तो सब अच्छा हो जाएगा। तेरे तो यही ख्यालों में जिंदगी, ख्यालों के पुलाव पका पका करके तो जिंदगी जी रहे। मैं हमेशा एक चीज सोच सकता था कि अविचल सागर तुझे ऐसा रहना है, ऐसा रहना है, कहीं भी जिंदा खड़ा रहना है जब तक प्राण नहीं जाते, आसपास के हर व्यक्ति को यह लगे ये देव नहीं बनेगा तो आखिर कौन देव बनेगा। समझ में आ रहा है? मुझे वो उस तरीके से देव नहीं बनना, मुझे उस तरीके से मोक्ष नहीं जाना कि बस मैं अकेले में लड्डू खा लो और अपने में सब कर लो ना। अगर मैं यहां हूं, मैं यहां 4 महीने रहने का मेरा योग है, और मेरे उठना बैठना बोलना चलना मेरे निर्णयों से, मेरी भाषा से, मेरे व्यवहार से अगर आसपास के लोगों को एहसास नहीं हो रहा है कि नहीं यहाँ दया है, यहाँ करुणा है, यहाँ नम्रता है, यहाँ विनय है, यहाँ लघुता है, यहाँ सहनशीलता है, यहाँ धैर्य है, यहाँ विवेक है, और ये बंदा नहीं जाएगा स्वर्ग तो फिर आकर कौन जाएगा? तो ध्यान रखना, इसी का नाम वास्तविकता में धार्मिक होना होता है। एक ऐसी धार्मिकता जो स्वयं का भी कल्याण करे और दूसरों का भी कल्याण करे। ये मनमोहिनी जो शब्द आता है हमारे गुरु जी के लिए कहा जाता था कि कोई व्यक्ति उनकी मुद्रा को देखता था मोहित हो जाता था। जवानी, भरी जवानी में गरम गरम खून, काम वासना की लहरें उफान पर आ रही है, और ऐसे क्रोध मान माया लोभ वासनाओं का शिखर जिसके चित्त में दौड़ रहा होगा, और मेरे गुरु के दर्शन करते ही वो वासना कहाँ जाती है, वो क्रोध माना वाले कहाँ ठंडा, और गर्मी भरा पड़ा वासनाओं का गर्म मन ठंडा पड़ जाता है, और पूरे जीवन पर्यंत स्वयं भी वह ब्रह्मचर्य की साधना करने के लिए, क्या गजब की दिगंबर मुद्रा थी उनकी। संसार में जितने शरीर है वह काम वासना को भड़काने वाले, और एक मेरे गुरु का दिगंबर शरीर जिसके देखते ही हृदय में ब्रह्मचर्य के ख्याल, अहिंसा के ख्याल, दया के ख्याल देखने से पैदा हो जाए, भटकावा मन सीधा आने लग जाए, दुराचारी मन सदाचार करने लग जाए देखने से। और ये कब संभव होता है? उन्होंने ऐसा क्या अपने अंदर भरा था? स्वभाव की सुंदरता। जीवन पर्यंत उन्होंने अपने स्वभाव को, अपनी उठना बैठना बोलना चलना, नियत अंतःकरण को कभी मलिन होने नहीं दिया, और वो इतना गुण समृद्ध बना दिया था उन्होंने अपने आप को संसार के सारे दुखों को भोगते हुए। अरे क्या कम दुख दिए हम लोगों ने? क्या पता हमने कितनी आज्ञा का पालन किया, कितनी आज्ञा का पालन नहीं किया, कितने दुख मिले होंगे। हम शिष्य बन करके बैठ तो गए, कितना सोचा होगा, कितने बड़े बड़े सपने देखे होंगे उन्होंने हमारे लिए, और कितने सपने हमने उनके पूरे कर पाए होंगे। हम अपनी ही दुनिया में मस्त है, हम अपनी ही बातों में, अपनी विचारों में, अपनी घुड़ के घोड़े दौड़ा रहे।
उस सिंहासन पर बैठ करके अपने शिष्यों में कितने विशाल सपने, कितने मंत्र संस्कार, कितनी शिक्षा, कितना ज्ञान, रात भर सोचते होंगे कि कल मैं मेरे को देख करके जिन्होंने दिगंबर मुद्रा ली है, मैं उनका क्या ज्ञान दे दूं, क्या मंत्र दे दूं, क्या शिक्षा दे दूं। मेरे लिए ये दिगंबर बन करके बैठे हैं, मुझे उनको क्या देना है। कितनी चिंता, कितनी दया करते होंगे। तब सुबह थोड़ा बहुत मेरे लिए कुछ, हमारे लिए कुछ बोलते होंगे। जब इतना हृदय, इतना बुद्धि, सौंदर्यता थी हमारे गुरुजनों के पास, तब वहां कल्याण के रास्ते खुलते हैं। और ऑटोमेटिक मन बोलता है कि अगर आचार्य विद्यासागर जी मोक्ष नहीं जाएंगे तो फिर आखिर कौन जाएगा। लेकिन ये शब्द कभी भी हर दिगंबर मुद्रा को देख करके नहीं आते, ये भी ध्यान रखना। क्योंकि वहां हृदय, बुद्धि, स्वभाव, निर्णय, आंखें, नियत वो भरे नहीं हैं अभी अच्छाइयों से। वो मुनि पद भी हमें चुभता है, दर्द देता है। वो मुनि पद भी जिसके अंतःकरण में अभी भी निंदा है, आलोचना है, घृणा है, द्वेष और संसार के वस्तुओं के प्रति आकर्षण सम्मोहन बटा है, वो मुनि पद भी हमें पकड़ में आता है। ऐसा मत समझना कि आप गृहस्थ लोग जानते नहीं हो, बगल में बैठ करके सब महसूस होता है। इसलिए हमेशा याद रखना, जैसे तुम्हें अच्छे स्वभाव का पति, अच्छे स्वभाव की पत्नी, अच्छे स्वभाव के पुत्र, अच्छे स्वभाव के माता पिता, जैसे तुम्हें हमेशा एक अच्छे स्वभाव के मित्र मंडली, समाज मिल जाए, ऐसी तुम्हारी खुद की इच्छा होती है ना। तो मेरे प्रभु, मेरे मंत्र को, मेरे स्तोत्र को, मेरी जिनवानी माता को भी सिर्फ एक अच्छे स्वभाव के व्यक्ति की जरूरत होती है। वो चाहे मुस्लिम हो, चाहे जाट हो, चाहे चमार हो, चाहे चांडाल हो, चाहे अंजन चोर जैसा हो। जब जब जिसने क्षण मात्र के लिए भी अपने स्वभाव को बहुत अच्छा बनाया है, वो भी भगवान के वास्ते, उसको उसी समय कृपा हुई है। ये पूरा शास्त्र प्रमाण है। स्वभाव बदलने का निर्णय, कितना बड़ा स्वभाव बदल दिया। एक स्त्री का नशा छोड़ना आपको लगता है मजाक है? अंजन चोर ने कोई मंत्र पढ़ लिया होगा, एक झटके में जीवन पर्यंत, आधी जिंदगी, पता नहीं कितनी उम्र थी उस अंजन चोर की, बचपन से वेश्यालय में उस वेश्या पर मोहित था वो, और एक झटके में उस स्त्री का नशा छोड़ना तुम्हारे बस की नहीं है। आज भी हमारे दिमागों में इतनी स्त्रियां, इतने पुरुष लेकर के चल रहे हैं, उनको ही नहीं पता कि हम उनसे कितने मोहित है, कितने प्रभावित है, कितने आकर्षित है। उनको ही नहीं पता जिनको दिमाग में लेकर के हम चल रहे हैं। 20-20 साल, 30-30 साल, 40 साल से छुटकी बजाते हुए छोड़ सकते हो, बहन मान सकते हो, मां मान सकते हो। मनोबल, साहस तो यहां घोड़े घास चरने के लिए जाता है, भैंस पानी में यहां चली जाती है हमारी। हमें सब पता रहता है। हमारी पूजा क्यों फल नहीं दे रही, हमारे जाप क्यों फल नहीं दे रहे, ये कोई हमसे छुपी हुई बात है? हमारा दान धर्म सत्कर्म भी हमें फल क्यों नहीं दे रहा है, ये कोई छुपी हुई बात है? हमारे सामने आकर के दुनिया भर के सत्कर्म, दुनिया भर के पूजा पाठ की बातें तो बोल लेते हो। तुम क्या चाहते हो, हम तुम्हारी पूरी पोल खोल दे? आ जाओ, खोल देते, सुन लो ना फिर। इसलिए ध्यान रखना, स्वभाव की तरफ ध्यान दो। कषायो दया तीव्र परिणामश चारित्र मोहश। कषाय के उदय से होने वाला तीव्र आत्म परिणाम चारित्र मोहनी का आश्रव करवाता है। स्वयं कषाय करना, दूसरों में कषाय उत्पन्न कराना। स्वयं दिन भर कषाय करते रहते। जरूरी नहीं है कि आपको गुस्सा सिर्फ सामने वाला व्यक्ति गलती करता है इसलिए आता है। कभी कभी आपके अंदर ही वो गुस्सा होता है, इसलिए वो बाहर निकलता है। एक डिब्बे में पानी भर दो और उसमें कंकड़ मार दो, एक डिब्बे को खाली रख दो, उसमें कंकड़ मार दो, किसमें से क्या बाहर आएगा? जो खाली था उसमें से कोई आवाज नहीं आएगी, क्योंकि उसके अंदर खाली ही था। और दूसरे डिब्बे में पानी था, इधर से मार लिया, डुबुक की आवाज भी आ गई, पानी के छींटे। तो सामने वाला पत्थर अंदर गिर गया, इसलिए मेरे अंदर क्रोध आया, ये सही नहीं है। उस डिब्बे में पानी भरा पड़ा, इसलिए वो पानी बाहर आया। सामने वाले ने गलती की, इसलिए मुझे क्रोध आया, ये सही नहीं है। मुझ में ही क्रोध भरा पड़ा है महाराज। कोई भी थोड़ा बहुत इधर से उधर से पत्थर मार लेता है, मेरे अंदर का क्रोध बाहर निकलता है। बहुत क्रोध भरा पड़ा है मेरे अंदर, ये सही होता है। सास गलत बोलती इसलिए मुझे गुस्सा आता है, ये गलत है।
गुस्सा तुझ में ही भरा पड़ा है और निंदा उसमें भरी पड़ी है। तो उसमें निंदा भरी पड़ी है तो वो निंदा बाहर निकलती है, और तुझ में गुस्सा भरा पड़ा है तो तेरा गुस्सा बाहर निकलता है। समझ में आ रहा है? तुझे कोई दूसरा कुछ नहीं देता, तेरे अंदर जो भरा पड़ा है बस वो कोई कंकड़ मारता है, कोई पत्थर मारता है, कोई थोड़ा डिब्बा हिला लेता है, तो तेरे अंदर जो भरा पड़ा रहता है वो दूसरा कभी तुझे भटका नहीं सकता, क्रोध मान माया लोभ दे नहीं सकता। समझ में आ रहा है ना? जैसे यहां आप लोग कुछ गलती करो, मुझे गुस्सा आ जाएगा, अरे यार तेरी वजह से महाराज को गुस्सा आ गया। नहीं, मुझ में ही क्रोध भरा पड़ा है इसलिए क्रोध भरा है। मेरे अंदर क्रोध भरा नहीं होता, ये मेरे सामने कोई कुछ भी गलती करे मेरे को कोई फर्क ही नहीं पड़ता। जैसे तीर्थंकरों में क्रोध भरा पड़ा है, क्या अरहंत परमेष्टि में क्रोध भरा पड़ा है, खाली हो गए। तुम कुछ भी गलती करो गुस्सा आएगा उनको? नहीं आएगा, सीधी सी बात है। तो कोई दूसरा मुझे क्रोध देता है, ये गुस्सा करवाता है, ये ऐसा करवाता है, कोई आकर के मेरे को अश्लील बातें करता है तो मेरे अंदर काम भावना उत्पन्न होती है, ये सब तुम्हारी किससे कहानी है? तुम्हारे अंदर ही वो चीजें भरी पड़ी है, कोई आकर के छेड़ देता है। जैसे तबला खुद बजता तो है नहीं, कोई आकर के जैसा छेड़ता है वैसी आवाज निकलती है, सीधी सी बात है। तो हम स्वयं को निर्दोष घोषित करते हैं ना कि हम गलत नहीं है। तुम्हारे अंदर जो भरा पड़ा है वही तुम्हारे अंदर निकल रहा है। तुम दिन भर दुखी रहते हो क्योंकि तुम्हारे अंदर दुख भरा पड़ा है। नहीं नहीं, वो दुख देता है इसलिए मैं दिन भर दुखी रहता हूं ना, ये गलत बात। समझ में आ रहा है? वो मुझे परेशान करता है इसलिए मैं दुखी होता हूं, महाराज बहुत परेशान हो गया। नहीं, तुम्हें तुम्हारे अलावा कोई परेशान नहीं कर सकता। मैं कुछ कह रहा हूं, समझ में आ रहा है आपको? किसको किसको लगता है आप परेशान हो? सब परेशान है। और किसको किसको ये लगता है कि उसकी इसकी वजह से मैं परेशान हूं, तो ये गलत है। मेरे अंदर परेशानी ज्यादा भरी पड़ी महाराज, लगता है मैं दिन भर परेशान रहता हूं। समझ में आ रहा है कुछ कह रहा हूं? ये चिंतन करना चाहिए, महाराज मुझ में ही परेशान होने के कर्म ज्यादा है। कोई थोड़ा सा उधर से निंदा कर लेता है, थोड़ा सा मेरी बात नहीं मानता, मैं तुरंत परेशान हो जाता। लगता है परेशानी बहुत भरी पड़ी मेरे अंदर, लगता है मेरे अंदर बहुत परेशानी भरी पड़ी। परेशानी के कर्म पता नहीं मेरे अंदर है। नाराज होने की आदत बहुत है हमारे पास, बस कोई हमारी बात ना माने। अक्षय जी को कह दो, अक्षय जी 11 लाख रुपए दान दे दो। अक्षय ने बोला नहीं महाराज इतनी गुंजाइश नहीं है। अब महाराज नाराज हो गया। अब अक्षय ने 11 लाख नहीं दिए इसलिए नाराज हो गए, क्या हमारे अंदर नाराजगी पहले से भरी पड़ी थी इसलिए नाराज हो गए? पहले ये तय करो। ये आदमी को संसार में भटकना है तो ये सोचेगा कि इसने 11 लाख नहीं दिए इसलिए मैं नाराज हुआ, और जिसको मोक्ष जाना है वो ये सोचेगा लगता है मेरे अंदर नाराज होने की बहुत आदत ज़्यादा है, संस्कार ज़्यादा है मेरे नाराज होने के, इसलिए मैं नाराज हो रहा हूं। तो जो व्यक्ति ऐसा चिंतन करने लग जाता है कि नाराज होने की आदत मेरे अंदर ज़्यादा भरी पड़ी है, गुस्सा करने की आदत मेरे अंदर ज़्यादा भरी पड़ी है, तो ये क्या है? ये सम्यक चिंतन कहलाता है। आपके अंदर जो भरा पड़ा है आप दुनिया को वही दोगे। ददातु यस्तु यशास्ति सुप्रसिद्धम इदम वचः। जो तुम्हारे अंदर भरा पड़ा है वही बाहर निकलेगा। आप 5 कांचा ले लो, 5 कांचा। क्या ले लो? कांच की होती ना। एक कौवे को मार दो, उसके शरीर पर मत मारना, बगल में मारना, तो कौवे के गले से आवाज कैसी निकलेगी? वही दूसरा कांच कोयल की तरफ फेंक देना, उसके गले से आवाज कैसी निकलेगी? कौवे की जैसी। कांचा तो उसको भी मारा था। जो उसके अंदर भरा पड़ा है वही निकलेगा। समझ में आ रहा है कुछ कह रहा हूं? मेरे को कोई निंदा करे, आलोचना करे, घृणा करे, कुछ भी करे, मेरे अंदर से वही बाहर निकलेगा जो मेरे अंदर भरा पड़ा है, वो नहीं दे रहा है। अब कांच का गोला क्या किसी कौवे को कांव कांव करवा रहा है क्या? अब कौवा आकर के मेरे को बोलता है उसने कांच का गोला मारा इसलिए मैं कांव कांव कर लिया, और कांच का गोला नहीं मारता तो क्या कोयल जैसा कुकू करता? जिसके अंदर जो भरा पड़ा है वही होता है। तो तुम्हारे अंदर दुख ज्यादा भरे पड़े इसलिए तुम दुखी हो, तुम्हें कोई दुखी नहीं कर रहा है। समझ में आ रहा है? अब मैंने बंदर के तरफ एक कांच का कंकड़ मारा, अब बंदर के मुंह से क्या कुकू आवाज निकलेगी?
उसके गले में जो आवाज है वो वही बाहर निकलेगी। और मैंने किसी शेर की तरफ मार दिया कांच का गोला, तो वहां ना काव काव निकलेगा, ना कुहू कुहू निकलेगा, ना बंदर जैसा हुप हुप निकलेगा, अलग ही निकलेगा वो। इसलिए ध्यान रखना, अपने दुखों को, अपनी परेशानी को, अपने अंदर की किसी भी यातना को दूसरों को दोषी मत दो। अपने अंदर वो चीज भरी पड़ी है, इसलिए वो मैं वैसा हूं। यही संसार का शाश्वत सत्य है। मेरे अंदर ही नाराज होने की आदत है, मेरे अंदर ही उदास होकर की आदत है, मेरे अंदर ही वैर भाव रखने की आदत है। ये मेरी आदत है, मुझे ये आदतों से बाहर लाना है। अरे नहीं महाराज, उसने तो 2 लाख डुबा दिया, मैं बिल्कुल छोड़ूंगा नहीं उसको। नहीं, 2 लाख डुबा दिया ये तो बहाना है, लेकिन हकीकत में मेरे अंदर दूसरों को वैरी मानना मेरी अनंत काल की आदत है। मुझे तो उस आदत के लिए एक बहाना चाहिए था, बहाना मिल गया। कांच का गोला, कांच का कांचा बहाना था, कांच का कांचा बहाना था कौवे की तरफ फेंकने के लिए। अंदर जो भरा था माल बाहर निकल गया। अगर मेरे अंदर क्षमा भरी होती मैंने, और मेरे कोई आकर के थप्पड़ मारता, बताओ क्या करता मैं उसके साथ? क्षमा करता। मेरे अंदर भरा होता तो क्षमा करता ना, भरा है ही नहीं इसलिए नहीं करता। अगर मेरे अंदर दया होती, कोई आकर के मुझे मारता पीटता गाली देता, सिर पे सिगड़ी रख करके जलाता, और मेरे अंदर दया होती तो मैं उस पर दया करता। दया थी नहीं तो वो मुनि महाराज उठ करके फिर द्वारिका नगरी भस्म कर दी। समझ में आ रहा है कुछ कह रहा हूं? गलत फहमी में मत रहा करो कि महाराज बनने के बाद भी कोई क्षमा आ जाए। द्वारिका नगरी धू 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 करके भस्म कर दी। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं, आचरण करना बहुत आसान है। एक ऐसा स्वभाव बनाना जो सबका कल्याण करता है। तो कल्याण प्रकृति मेरा स्वभाव कल्याण करने वाला बने। कल्याण सिर्फ पैसे देकर के नहीं होता रे बाबा। ट्रेन में से जा रहे हो, बगल में कोई महिलाएं बैठी, बगल में कोई पुरुष बैठा है, उसको भाई होने का एहसास दिला दो ना यार। सम्मेशिखर जी की वंदना कर ले और फलाना की वंदना कर ली, मुंह फाड़ करके बोलते मेरे सामने। जाते समय किसी एक औरत को भी बहन मानने की औकात है क्या? है? वो तो बोल दो। ट्रेन में बैठे बैठे यहां से बनारस पहुंचने के पहले मैं तेरे पास सम्मेशिखर जी के सारे देवताओं को लाके खड़ा कर दूंगा, इस परीक्षा में पास हो जाएगा। तो हल्के में मत लेना विश्व सागर जुग। हाँ, जैसा दिखता हूं वैसा नहीं हूं मैं। हमें जहां से उठना है ना, वहां से कभी उठने की कोशिश नहीं करते। दिमाग में घमंड, गुरूर और नखरे लेकर के बैठे। नखरे, नखरों का धर्म करते हैं हम, घमंड का धर्म करते हैं हम। 11 वंदना आए, 21 वंदना, और बगल में कोई अनजानी महिला आ गई, गरीब है, दीनहीन है, लाचार है, ताके जा रहा है, घूरे जा रहा है, नियत में खोट है, वहां जैन होने का एहसास दिला सकते हो उसको? और जैसे ही सम्मेशिखर जी मिस्री में उतरेगा, पारस बाबा की जय, जयकारा पारस बाबा की जय, काले काले बाबा की, हाँ, सावलिया पार्शनाथ भगवान की। तुम्हारी इसी हरकतों से परेशान होकर के वो सिद्धालय गए, अब वो भी किसको बोले। लेकिन क्या करें, उनकी भी बदकिस्मती, उनके भगत भी हम ही लोग हैं, ऐसे ही लोग। जब जिंदा थे हम लोगों की इन हरकतों को देख करके वैराग्य हो गया, और मोक्ष चले गए तो सिद्धालय में बैठ करके भी हम ही लोगों को झेलना पड़ रहा है। ऐसे ही बदमाश है हम लोग। तो इसलिए ध्यान रखना, हमारी धार्मिकता सही में एक धार्मिकता होना चाहिए, और आसपास के जीवित जीवों को महसूस होना चाहिए। तपस्वी जनों के चारित्र में दोषण लगाना, स्वयं कषाय करना, दूसरों में कषाय करना, तपस्वी जनों के चरित्र में दोषण लगाना, ये हमारे सहज क्रिया में आता है। ये जो शब्द बोले जाएंगे ना अभी, ये जैसे आप बैठे हो और हवा आकर के अपने आप आपको टकरा के जा रही ना, आप किसी हवा को खींच तो नहीं रहे हो, आपको हवा पीछे से दाएं से बाएं से आ रही है, शरीर को छू करके निकल रही है। ऐसे जब आप पैदा होकर के मरोगे, उसके बीच में आपके साथ ये हरकतें होगी और आपको बच के रहना है। कौन कौन सा है? या तो स्वयं के अंदर कषाय पैदा होगी, या फिर दूसरा करके कषाय पैदा करेगा, या फिर आप दूसरों को कषाय करने के लिए प्रेरणा दोगे, या तो ये हरकतें हमेशा होती रहेगी। दूसरा, सबसे फेवरेट डिश, तपस्वी जनों के चरित्र में दोषण लगाना। इस दुनिया में
बड़े से बड़े संत को नीचे दिखाने में जितना लोगों को मजा आता है ना भाई साहब, उतना मजा शायद किसी और चीज में आता हो। क्योंकि हम तो कभी ऊपर उठ नहीं पाए, हम तो श्रेष्ठ बन नहीं पाए, हम तो किसी कसौटी पर खरे उतरे नहीं। गली मोहल्ले की कोई औरतें हमारा थोबड़ा भी देख ले तो 4 कदम बाहर चौकट पे खड़ी तो अंदर किचन में जाके घुस जाए, ये तो हमारी हरकतें हैं। लेकिन मंदिरों में आकर के फलाना महाराज ऐसा आएंगे, फलाना महाराज वैसा आएंगे, फलाना महाराज की चर्या हमने सुनी है, वो पंखा लेता है, एसी लेता है, कूलर लेता है, लेता है, वो लेता है। तुम्हें गली में खड़ा करके गली मोहल्ले की 2-4 औरतें ला करके खड़ा कर दूं और पूछ लो उनको तुम्हारा चरित्र क्या है, पूछ लो। मैं तुम्हें तुम्हारे दोष दिखा करके ये नहीं कह रहा हूं कि तपस्वी जनों के लिए कुछ मत बोलो। मैं तुम्हें यह कहने की कोशिश कर रहा हूं कि ये संसार है और ये संसार में यही होता है कि यहां तपस्वी जनों के चरित्र में दूषण लगाने की वृत्तियों को धारण करने वाले लोग मिलेंगे। आसपास तुम्हारे जब भी कभी कोई साधु के दोषों को दूषण लगाने वाला, दूषण का मतलब मान लीजिए मैं यहां बैठ गया, मुझे छींक आ गई, छींक आने के बाद मान लो मेरे शरीर में से कोई विकृति बाहर निकली, और तुम क्या उसको गली गली में जाके बता दोगे, अरे वो महाराज जी ने ऐसा ऐसा किया, वैसा ऐसा किया, बता। ये होता है दूषण लगाना। एक बहुत बड़ा साहस चाहिए होता है। साधुओं के रहस्यमय जीवन होता है, कब कौन सा कर्म का उदय आ जाए कुछ नहीं कह सकते। आपको लगता है सब चीजें इतनी आसान है साधु का जीवन निर्वाह करना, जानवरों का परिचय होता है, मनुष्यों के द्वारा उपसर्ग होता है। और ये लोग पता नहीं ऐसा क्यों नहीं सच मानते, कितना भी बड़ा रिद्धिधारी सिद्धारी मुनि महाराज क्यों ना हो, 64 रिद्धियां होती ब्रह्मांड में, 64 में से 63 रिद्धियां भी प्राप्त किया हुआ मुनि महाराज क्यों ना हो, अगर देवगति में कोई देवता उसका वैरी बैठा है उस मुनि महाराज का, वो देवता कितना भी तुच्छ हो और वो मुनि महाराज के पास सौधर्मेंद्र और सौधर्मेंद्र से भी ऊपर सर्वार सिद्ध के देवता उसके बगल में खड़े हो, और ये 2 कौड़ी का देवता जिसकी नाक भी औकात नहीं दुनिया में कुछ भी, उस देवता का अगर उस 63 रिद्धिधारी मुनि महाराज के साथ वैर है, वो आ करके उस मुनि महाराज की धज्जियां उड़ा देगा। देवता आ करके समाज में गलत अफवाह फैलाते हैं। आपको पता नहीं है, पुराण ग्रंथ पढ़ो, ऐसी अफवाहें उड़ा देंगी ये सारी गलत चीजें, आप सोच नहीं सकते। कुछ भी लोगों के पूरे बुद्धि को विकृत बना देती है ये सारी शक्तियां, माया होती है। देवताओं के पास माया होती है। ये भगवान महावीर के समय, नाम भूल गया मैं उसका, उसने रिद्धि सिद्धियों से समोशरण की रचना की और लोगों को आमंत्रित किया कि तीर्थंकरों का समोशरण लगाया। कौन है? रानी रेवती। रेवती की कहा, रेवती के समय की तो बात है नहीं। हाँ, उस देवता ने इतना भ्रम फैलाया लोगों के दिमाग में कि ये भगवान ने समोशरण लगा, पूरे संसार गया वहां। उस देवता के भ्रम फैलाने से पूरे धरती के लोग उसको सच्चा भगवान मानने के लिए वहां दौड़ पड़े। कहानी सुना है आपने? ये देवताओं के कांड होते। आप लोगों को लगेगा ये महाराज कर रहा है, ऐसा नहीं होता। आप लोग अदृश्य दुनिया की बातें जानते नहीं हो। ये सब देवताओं का भ्रमजाल। किसी को नीचे उतारना है, उसकी परीक्षा होती है साधु की, कि देखता हूं ये बहुत बड़ा बन के बैठा है, इसको खिसका देते, कितना खिसकता है, विचलित होता है क्या, धैर्य, गंभीरता, साहस कितना है, देखते। कुछ भी कर सकते ये देवी देवता, आप कल्पना नहीं कर सकते, वो सब कर सकते हैं। और मुनियों के साथ, हाँ मुनियों के साथ महाराज, उनके पास इतनी शक्ति होती है, तेल लेने गई सारी शक्तियां। पार्श्वनाथ भगवान तुम्हारे तीर्थंकर बैठे, 63 रिद्धियों के मालिक बैठे, और कमट कौन था? देवता था, 2 कौड़ी का देवता। ठोक दिया 7 दिन तक, अच्छी खांसी, कुटाई पिटाई, गाली गलोच, पत्थर मार रहे, सब कर रहे हो। कोई नहीं छोड़ता किसी को, कोई भी नहीं छोड़ता। ये सब कहानी किससे होता है? महाराज है, उनको क्या देवता परेशान करेंगे, महाराज की बात बहुत शक्ति है। सब तुम्हारी किंवदंतियां, कहानी, झूठी कहानियां दिमाग में भरी पड़ी है। इसलिए ध्यान रखना, तपस्वी जनों के चरित्र में जब भी कोई दूषण लगाने वाला कोई बातें निकले, उसको उसी समय अपने दिमाग से हटा करके, अलग करके, उस संतों के प्रति, आरिका माता, चुल्लक चुलिकाओं के प्रति सम्मान का भाव अपने हृदय में धारण करना चाहिए। संक्लेश पैदा करने वाला
व्रतों को धारण करना, जबरदस्ती के मन खराब हो रहा है, वचन खराब हो रहा है, शरीर खराब हो रहा है, परिवार में सब माहौल खराब हो रहा है, और ये माता लगी उपवास करने में, ध्यान करने में, जाप करने में, महाराज के बेचे पड़े, माता जी के बेचे पड़े, घर परिवार पूरा अस्त व्यस्त हो रहा है। तो ये संक्लेश परिणाम करने वाला व्रत भी धारण नहीं करना चाहिए। समझ में आ रहा है? जिससे मन अशांत हो, परिवार अशांत हो, ऐसे व्रत धारण नहीं करना चाहिए। सत्य धर्म का उपहास करना, जहां जहां भी सत्य का उपदेश दिया जाता है, साधु बोल रहा है भाई मैंने ऐसा नहीं किया, फिर भी तुम उसको झूठा कह रहे हो, फिर भी तुम कह रहे हो कि तुम ही ने किया। तो ये सब चीजें, सत्य का उपहास करना, महापुरुषों के मुख से निकले हुए शब्द कभी असत्य नहीं थे। अगर उन्होंने कहा है कि नहीं नहीं मतलब नहीं, नहीं मतलब नहीं, ये ध्यान रखना हमेशा। दीन मनुष्य की दिल लगी उड़ाना, अपने से कमजोर व्यक्ति दिखते ही दिल लगी उड़ाना, हंसी मजाक टपोरीबाजी मस्करी करना, उसकी क्रिटिसाइज करना, राग बढ़ाने वाला हंसी मजाक करना, फालतू की हंसी मजाक करना, किसी की निंदा नालस्ती चुगली दोष देख करके हंसी उड़ाना, नाना प्रकार की क्रीड़ाओं में लगे रहना, शील के पालन करने में रुचि रखना, अपना खुद का शील सुरक्षित रहे, मैं पवित्र बना रहा हूं, इसमें कोई रुचि नहीं रहती हमारी, ये ध्यान रखना बहुत जरूरी है। ये सारी चीजें, दूसरों में अरति उत्पन्न हो, दूसरों में अरति का मतलब होता है दूसरों के जीवन में भी दुख उत्पन्न हो जाए, ऐसा हरकतें करना। किसी का सुख नहीं देखा जाता, किसी की प्रसन्नता दिखी नहीं जाती, तो व्यक्ति इस प्रकार की हरकतें करने लग जाता है। पापी लोगों की संगति करना, ये सब चीजें, और स्वयं शोकातुर होना, स्वयं रोते रहते रहना, दूसरों को शोक बढ़ाना, खुद तो दिन भर किसी कारण से किसी वजह से रोते रहना और सोचते रहना कि मेरे दुख में पूरा घर दुखी हो जाए, पूरा दुनिया दुखी हो जाए, सब परेशान हो जाए मेरी वजह से, ये भी सोचने बुद्धि है, कुछ भी करती रहती है। असत्य बोलने की आदत, दूसरों के छिद्र ढूंढना, स्त्री वेदनीय के आश्रव है। स्त्री बनना है आपको, अथवा स्त्री क्यों बना है पता है? असत्य बोलने की आदत, दूसरों के दोषों को प्रकट करना तीसरे के सामने, और दूसरों के छिद्र ढूंढना। जो दूसरों के छिद्र ढूंढता है, आचार्य श्री के दोष ढूंढ लो, सुधा सागर जी के दोष ढूंढ लो, प्रमाण सागर जी के दोष ढूंढ लो, अविचल सागर जी के दोष ढूंढ लो, तो कुछ नरमुंडे इसी काम में लगे रहते। समझ में आ रहा है ना? तो दूसरों के छिद्र ढूंढते हैं, इनका काम ही होता है। अरे हम लोग तो साधक है, तपस्वी, 8 कर्म अभी अंदर भरे पड़े, जो ढूंढोगे सो मिलेगा। एक कर्म तो हमने नष्ट किया क्या? चलो तुम बताओ, मेरे पास कितने कर्म हैं? 8 कर्म के उत्तर भेद होते हैं 148। तुम खुद बताओ, उसमें से मेरे आचार्य विद्यासागर जी का एक भी कर्म नष्ट हुआ है क्या? तो ढूंढने के लिए तो कहाँ मिले? आधा घंटा ढूंढ लोगे तो कहाँ मिले बताओ? जो तुम ढूंढने के लिए आओगे वही मिलेगा। मैं आचार्य विद्यासागर जी में भगवान ढूंढ रहा था, मुझे भगवान मिले। मैं उनमें दया ढूंढ रहा था, दया मिल गई, करुणा मिल गई, क्षमा मिल गई, सरलता मिल गई, ब्रह्मचर्य मिल गया, परोपकार मिल गया। जो मैंने ढूंढा सो मिल गया। तुम कहाँ गए थे ढूंढने के लिए? अगर तुम क्रोध, मान, माया, लोभ अगर आचार्य विद्यासागर जी में ढूंढने के लिए निकलते, मैं तुम्हें गारंटी देता आधा घंटे में तुझे वो चीज़ें मिल जाती। कोई बड़ी बात नहीं है, खत्म थोड़ी हुई है उनके अंदर की, मैं खुद जानता हूं खत्म नहीं हुई उनके अंदर की। लेकिन ध्यान रखना, तुम्हें मिलेगा वही जो तुम ढूंढोगे, क्योंकि ये वही साधक तपस्वी होते हैं जिनके अंदर 8 कर्म तो होते हैं। ये उन्हीं को दिखते हैं जो वो 8 कर्म देखना चाहते हैं। ये वही सुधा सागर, वही विद्यासागर, वही प्रमाण सागर, वही विशुद्ध सागर, वही विराग सागर है जो उनमें दया, क्षमा, करुणा, नम्रता, लज्जा, विवेक, वात्सल्य देखना चाहता है। उसको वो चीज़ मिल जाती है, वो उसको पा लेता है, निहाल हो जाता है। सीधी सी बात है। अब तुम कहोगे कि नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा मेरा गुरु है, तो ध्यान रखना कभी कोई निंदा करे तो हाँ भैया ठीक है, सही करी तुमने, निंदा कर ली, ठीक है। सुधा सागर महाराज जी बहुत गुस्सा करते हैं, करते हैं, कौन सा क्रोध नष्ट हो गया? मैं क्यों बोलूँ भाई नहीं करते? क्यों बोलो? तुम भी क्यों बोलोगे नहीं कर रहे हो? ठीक है, हो गया, हाँ ठीक है, ठीक है, हाँ तुम थे को। इतना ही बोलना, जिसने जो ढूंढा वो पाया। क्या कौन सी लाइन आती ना हिंदी में, जिन खोजा तिन पाइया। हाँ, जिसने तो खोजा वो पाया। अविचल सागर जी के अंदर अगर कोई व्यक्ति गुण ढूंढेगा तो गुण मिलेंगे, दुर्गुण ढूंढेगा तो अभी आधा घंटा मेरे साथ बैठ लो, पर इतने दुर्गुण मिलेंगे कि तुम पूरे ललितपुर को परोस सको, इतने भरे पड़े मेरे पास। हाँ है, कोई बड़ी बात थोड़ी ना है भाई।
और वो है, ये जाना है, ये मेरे गुरु ने भी देख लिया कि इनके अंदर ये गंदगी भरी पड़ी है, और उसने कहा कि बगल में बैठ जाओ, इसको धीरे धीरे ठीक करो, 2-4 भाव में ये खत्म हो जाएगी। अब तुम 2-4 भाव में या तो गोबर देख लो मेरा, या फिर जो मुट्ठी भर इकट्ठा किया हुआ मेरा अच्छा है वो देख लो। मैं तो, मेरे दोष है, मुझ में क्रोध मान माया लो भाई, ये देख करके तो संन्यास लिया ना। इसलिए ध्यान रखना, जिन खोजा तिन पाइया। इसलिए अपनी आप को हमेशा अच्छा चरित्र के साथ, अच्छी नीयत के साथ, अच्छे स्वभाव के साथ अपने आप में देखो। आप अच्छा बनो, सब आपको पसंद करेंगे। समझ में आ गया? कौन कौन अच्छा बनेगा? आपको कोई लेना देना नहीं आपके आसपास के लोग कितने बुरे हैं, कोई लेना देना नहीं रखना। मैं लेना देना रखता हूँ कि बताओ अक्षय कैसा है, और वो क्या नाम उसका, आकाश कैसा है, ये कैसा है, वो कैसा है, क्या लेना देना हमारा? कौन सा हमें किसके साथ कहाँ करना है? अनंत काल में न जाने कितने लोग आए, कितने निकल गए, कितने माँ, कितने बाप, कितने भाई, कितने बहन। हाँ, ये 80 साल की ज़िंदगी मिली है, 40-45 साल, 80 साल की नहीं, 85 साल में समाधि होगी हमारी। तो अभी कितने 43 चल रहे, तो 43 में से 85 निकाल दो, कितने बचे? 42। हाँ, अभी 42 साल तक झंडे गाड़ेंगे अपन। बस 42 साल तक के लिए क्षमावान, दयावान, सरल स्वभावी, परोपकारी, अखंड ब्रह्मचर्य, विनय, नम्रता में हम कोई कमी नहीं रखेंगे। जिसको आना है आ जाओ, जिसको जो हरकत करना है कर लो, हमारी तरफ से आपके लिए यही मिलेगा। ये हमारा निर्णय है। तुम्हारा क्या निर्णय है बताओ? कि तुम्हारे पास बची हुई जिंदगी है, उस बची हुई जिंदगी में तुम्हारे आसपास क्रोध, मान, माया, लोभ, अहंकार, तृष्णा, घृणा, नफरत, चोर, उचक्के, लफंगे आ जाए, वो तुम्हें वही देंगे जो उनके पास है। तुम बताओ, तुम उनको क्या दोगे? ये निर्णय लो पहले। तुम क्या दोगे ये निर्णय लो। दे दोगी? धरो है तुम्हारे पास कचो, तुम्हारी मूड़िया बेटी चूड़ी पर नजर गाड़ करके डुकरी निपट जाए, 2 चूड़ियां, 2 कमरबंद, 2 बिछिया, 4 नेकलेस, जई तुम्हारे पास, जई छोड़ के जाएगी, यही बंटवारा होगा। तुम और कहाँ हुई है? और कछु मिले तुम्हारे पास? हाँ, कछु धरो। ओम नमः सिद्धेभ्याम। अहिंसा परमो धर्म की। आचार्य गुरु श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की, आचार्य श्री समय सागर जी मुनि महाराज की, निर्यापक आचार्य मुनि पुंगव सुधा सागर जी मुनि महाराज की जय। अहिंसा परमो धर्म की। परम पूज्य